तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं केचा 9th फर्स्ट किताब देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा लोग काफी इंपियर कोच के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। सिर्फ और एक केचा कहने लगा लेकिन फिर भी उनके पास वक्त है यहाँ पर आने का। सिर्फ हम लोग देख पाते 9th फर्स्ट अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज होगा अपने सामने तरफ देखने लगा। फिर हम लोग देख पाते 9th फर्स्ट अभी बाकी सारे केचर की तरफ ही देख रहा था। फिर अगली पर 9th फर्स्ट अपने फायर पावर को रिलीज करते बहुत देर जोर से चिल्ला कर ये सच में बहुत देर नॉइजी है। यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर 9th फर्स्ट देखने में बहुत देर औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते 9th फर्स्ट की इस तरह की पावर को देखने के बाद दो केचर बहुत देर सौ गए तो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। तो भी यहाँ पर और भी बहुत से केचर बहुत देर घबरा कर कहने का सच में बहुत ताकतवर पीछे और फ्लक्चुएशन है। क्लिप हम लोग देख पाते एक केचर आप 9th फर्स्ट की तरफ आगे बढ़ने लगा। फिर उस केचर को आप तरफ आते हुए देखने के बाद 9th फर्स्ट उसकी तरफ देखते उससे बोले क्या तुम्हें क्या चाहिए आप। जो सुनी की बात वो केचर आप 9th फर्स्ट की तरफ देखते हुए 9th फर्स्ट से कहने लगा तुमने सच में ग्रेट एम्पायर को हराया है। यहाँ पर स्पीड पर सच में बहुत ही फॉर्मिडेबल है। उसी बार उस केचर की बात को सुनी के बाद 9th फर्स्ट उसकी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर वो केचर पीछे 9th फर्स्ट की तरफ देखते स्टेज पे बनाकर 9th फर्स्ट से कहने लगा कि मुझे नहीं लगता है तुम इतना भी ज्यादा साहसी हो जो तुम उसके खिलाफ फाइट कर पाओ वो भी अकेले। जो सुनी की बात 9th फर्स्ट बहुत ज्यादा गुस्से में उस केचर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर 9th फर्स्ट उस केचर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनी की बात वो केचर अपनी पार को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में 9th फर्स्ट की तरफ देखते हुए 9th फर्स्ट से कहने लगा जरूर मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ फाइट करना चाहता हूँ। मुझे देखना है तुम्हारे पास सच में कितना ताकत है। यहाँ पर वो हम लोग देख पाते वो केचर अपनी ब्लू फिल्म की पावर को अभी रिलीज करने लगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस केचर के ब्लू फिल्म को एम्पायर क्रोकोडाइल ने अपने हाथ से रोक दिया है। इसमें दोस्तों यहाँ पर एम्पायर क्रोकोडाइल का जो साइज है वो सच में बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है पहले से भी ज्यादा। और फिर एम्पायर क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते उस केचर की तरफ देखते उससे कहने लगा अगर तुम खुद को इल्दा सिस्टर के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो भी पहले उसके लेवल में पहुंच कर दिखाओ। फिर एम्पायर क्रोकोडाइल अपनी पावर को पूरी तरह रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा कोई और यहाँ पर डिससैटिस्फाइड है। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते बहुत से केचर या बहुत घबराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग एक बहुत बड़े पिलर के ऊपर लाइट को चमकते हुए देख पाते हैं। और फिर उस पिलर के ऊपर एक शराब में बाहर निकलते हुए कहने लगा फिर आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसे आप शुरू करते हैं। और हमें आजोरी स्टार का सीन दिखाया थे जब कोई इंसान जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा सिस्टर 9th पहले ही एंजल स्टार के अंदर जा चुका है। फिर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा बहुत देर गुस्से सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा या तो भी एम्पायर क्रोकोडाइल भी उसके साथ गया है तो भी किस लिए उन्होंने मुझे नहीं बुलाया है। सोने की बात फैलवा लेते भी थोड़ा सा गुस्से सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा बिल्कुल सही मेरे हस्बैंड भी वहाँ पर जाना चाहता था। जो सोने की बात लिटिल पांडा कहने लगा कौन कौन तुम्हारा हस्बैंड है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते उनकी तरफ देखते हुए सामने स्टेज पीस बनाकर उनसे कहने लगा लोग वहाँ पर कोई खेलने के लिए नहीं गया है लोग वहाँ बिजनेस के काम के लिए गया है। और फिर सावलिंग यहाँ पर एक स्टेज पीस बनाकर एकदम लिटिल पांडा से कहने लगा यहाँ पर पहले ही मौज पर इसीलिए पूरे ऑस्टार गेट स्टार फील्ड के अंदर से सारे फैक्शन जरूर वहाँ पर आएंगे जो लोग इस स्टेज को सच में शेयर करते हैं। जो सुनी की बात लिटिल पांडा थोड़ा सहकौन सावलिंग की तरफ देखते हुए सावलिंग से कहने लगा फिर ना होने के लिए क्या एंजल स्टार ने वहाँ पर हर एक एक्सपर्ट को बुलाया है वो भी हर एक टैलेंट के अंदर से नेगोशिएट करने के लिए। फिर लिटिल पांडा थोड़ा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा थोड़ा से मायने नहीं लगता है आगे जाए हम लोग वहाँ जाए या फिर ना जाए लेकिन कोई भी हमारे खिलाफ नहीं जीत सकता है। उस सोने के बाद सावलिंग सीरियस फेस बनाकर लिटिल पांडा से कहने लगा तो मैं भी ऐसा ही सोच रहा था यहाँ पर लेकिन अचानक से वो लोगों ने इस चीज को बाहर निकाल लिया है। जो सोने के बाद लिटिल पांडा थोड़ा सा शौक कौन सावलिंग से पूछना कौन सा चीज। फिर एक स्टार फील्ड के मैप को दिखाते लिटिल पांडा की तरफ देखते हुए सावलिंग उससे कहने लगा ये चीज यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद लिटिल पांडा और एकदम तो लेती बहुत ही शौक और कहने लगा क्या ये चीज क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों ये लोग यहाँ पर इस चीज को देख कर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उस सोने के बाद इस मैप की तरफ देखते हुए सावलिंग उनसे कहने लगा एक स्टार फील्ड मैप है यहाँ पर। और फिर सावलिंग उस स्टेज पीस बना को अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा मैं तुम्हें इसे और भी एक्यूरेट बताऊं तो फिर एक मैप है जो वेस्टर्न ग्रेट स्टार फील्ड का है कि जहाँ ये चीज हमारे लिए बहुत ही आसानी होगा इससे हम लोग इस वेस्टर्न ग्रेट स्टार फील्ड को एक्सप्लोर कर पाए। फिर सावलिंग उस स्टार मैप की तरफ देखते हुए पांडा और फेलवन लेडी से कहने लगा वेस्टर्न ग्रेट स्टार फील्ड के अंदर हमारे जो एक्सप्लोरेशन है वो अभी यहाँ तो भी 1% को भी कवर नहीं कर पाया है। इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े टाइप के कल्चर भी हैं। फिर इस स्टार पीएम के अंदर से छोटे से हिस्से को देखा तो इधर सावलिंग कहने लगा छोटा सा चांग अभी हमारे कंट्रोल के अंदर है। जो सुनी की बात लिटिल पांडा थोड़ा सा परेशान को पूछने क्या उस छोटा सा चांग। जो सुनी की बात सावलिंग स्टेज बेस बनाकर उस स्टार फील्ड के मैप की तरफ देखते हुए लिटिल पांडा से कहने लगा लेकिन ये चीज सोच में पहले से बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन एक दिन जरूर। अभी सावलिंग उस स्टार मैप की तरफ देखते हुए बहुत देर जोर से चिल्ला कर कहने लगा हर एक चीज जो इस मैप के अंदर है वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में होने वाला है। वो सुनी की बात
स्टील पांता एक सेट पीस बनाओ कहने हाँ जरूर। अभी सावलीन थोड़ा सा मुस्कान कहने लगा इस बार हम लोग एंजल ट्राइब के साथ मिलकर पहले कोऑपरेट करने वाले हैं। क्लिप पर हमें दिव्यांग दीदी का सीन दिखाई दे जहाँ पर दिव्यांग दीदी अपनी कल्टिवेशन को कह रहा था और फिर हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी शानदार बोध के दिव्यांग दीदी को दिखाया था जिसे दिखा दो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है शानदार वो दिव्यांग दीदी है जो एक लो ग्रेड की दिव्यांग दीदी है। दोस्तों इस दीदी के पास बहुत सारे पेशा स्किल है जिसके बारे में अभी नहीं पढ़ने वाला हूँ। आप लोग चाहे तो इसे पॉज कर पढ़ सकते हैं। में दोस्तों ये शानदार बोलकर दिव्यांग दीदी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर अगली बार दिव्यांग दीदी आकर अपनी तीर की मदद से इस दीदी को पकड़ लेता है और फिर दिव्यांग दीदी इस दीदी को अपनी आंधारी प्लेन कर लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांग दीदी के सामने ये शानदार बोलकर दिव्यांग दीदी देखने में बिल्कुल छोटे से बच्चे के जैसा दिख रहा था। दोस्तों आप लोग आसानी से समझ सकते दिव्यांग दीदी का असल में साइज कितना ज्यादा बड़ा बन चुका है। अभी दिव्यांग दीदी सीरियस फेस बनाकर कहने लगा ठीक है मैंने इनमें से एक को तो मोल्डिंग कर दिया है। उसी वो दिव्यांग दीदी की तरफ देखते होली सीखते हुए दिव्यांग दीदी से पूछने लगा बच्चे क्या तुम अब जाग चुके हो। वो सोने के बाद दिव्यांग दीदी होली 60 विंग्स की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा आप भी यहाँ पर सेकुलेशन के अंदर नहीं गए थे तो भी किस लिए आप यहाँ पर हैं। जो वो सोने के बाद होली 60 विंग्स दिव्यांग दीदी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर दिव्यांग दीदी से कहने लगा यही 6 महीने बीत चुके हैं और मैं यहाँ पर बहुत पहले ही अपने सेकुलेशन के अंदर से बाहर निकल चुका हूँ। जो सोने के बाद दिव्यांग दीदी बहुत ज्यादा परेशान होकर होली 60 विंग्स से कहना क्या क्या 6 महीने पहले बीत चुका है। मुझे सिर्फ लग रहा था अभी सिर्फ एक ही दिन बीता है। जो वो सोने के बाद दिव्यांग दीदी आप देखते होली 60 विंग्स थोड़ा सा मुस्कुराकर दिव्यांग दीदी से कहने लगा अच्छे एक एक्सपर्ट होने के नाते इस चीज को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अभी तुम साइकोलॉजी के अंदर जाने वाले हो तो आपके बाहर निकलने के बाद ऐसा ही होने वाला है। हर एक चीज पूरी तरह से बदल जाएगा। सारी इंसान बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाला है। दुनिया के अंदर अभी बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहा है। वो सोने के बाद दिव्यांग दीदी आप होली 60 विंग्स के करीब जाकर होली 60 विंग्स से कहने लगा आपने बिल्कुल सही कहा ये जूनियर हमेशा आपके इस बात को याद रखेगा। सच में दोस्तों अभी दिव्यांग दीदी के सामने होली 60 विंग्स से बिल्कुल एक छोटा सा किले जैसा दिख रहा है और फिर दिव्यांग दीदी एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ आप असल में कितने वक्त से यहाँ पर जिंदा हैं। जो सोने की बाद होली 60 में दिव्यांग दीदी की तरफ देखते हुए दिव्यांग दीदी से कहने लगा 2,20,000 ईयर्स के बाद अपनी एज को काउंट करना बंद कर दिया था। अभी होली 60 में अपने पास को याद करते दिव्यांग दीदी से कहने लगा ये सिर्फ ये चीज मालूम है जब भी मैं अपने साइकोलॉजी के अंदर से बाहर निकलता था कि मैं फिर से खुद को रिइंकार्नेट कर लिया है। अभी होली 60 में आपके सामने बहुत से कबर की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मैं पहले से जानता था उन सब पहले ही मर चुके थे। और फिर होली 60 में दिव्यांग दीदी से कहने लगा यहाँ तुम ताकतवर बनते जाओगे उतना लोनी यार तुम यहाँ पर जरूर बन जाओगे। तो सोने की बाद दिव्यांग दीदी अपनी आँख को सोते करते होली 60 विंग्स की तरफ देखते होली 60 विंग्स से कहने लगा और आप तो इसे जान नहीं दे सकते तो फिर आप जरूर सड़ों के अंदर चले जाएंगे। जो सोने की बाद होली 60 में दिव्यांग दीदी की तरफ देखते हुए दिव्यांग दीदी से कहने लगा हेल्थ और बाकी सारी ऐसी बॉक्स भेजने के बाद मर जाएगा। कुछ भी क्यों ना हो एक टीचर के विल के पास फिर भी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। फिर अगली बार दिव्यांग दीदी की तरफ देखते हुए होली 60 में दिव्यांग दीदी से कहने लगा इस चीज के लिए खुद को मेंटल प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो सोने के बाद हम लोग देख पाए दिव्यांग दीदी अब एक सीरियस फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर दिव्यांग दीदी होली 60 विंग्स की तरफ देखते हुए होली 60 विंग्स कहने लगा बिल्कुल ठीक है अपनी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। फिर हम लोग देख पाए दिव्यांग दीदी फिर से अपने कल्टिवेशन को शुरू कर देता है। सच में दोस्तों इस बार दिव्यांग दीदी के अंदर से जो ताकत बाहर निकल रहा था वो पहले से भी बहुत ज्यादा था। 2 और 3 फॉर्म को दिखा तो ये रायता आराम से कहने लगा अंदर वो दिव्यांग दीदी के उस एवोल्यूशन को कंप्लीट करने के बाद तीरी अब तो एवोल्यूशन का भी जो मोल्डेड था वो अब शुरू हो चुका था। फिर दिव्यांग दीदी के कल्टिवेशन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा अभी प्रेजेंट के अंदर इस सबसे स्टेजेस दिव्यांग दीदी के बारी आ चुका है। फिर दिव्यांग दीदी के कल्टिवेशन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा जी वो फिर से अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी मेन स्टोरी के अंदर बुला लेता है। फिर वो फिर से खुद को सेकुलर के अंदर ले जाता है। फिर पेस को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा बिल्कुल पानी के फूलों के जैसा ही बीत रहा था। यहाँ पर 10 साल एक आंखों के फूलों के जैसे गायब हो चुका है। फिर 9th फॉस को दिखाते हुए हमसे कहने लगा 10 साल के वक्त के अंदर पूरी वेस्टर्न गेट स्टारफील्ड वर्ल्ड सेटरिंग चेंजेस के अंदर से गुजर चुका है। मोनी कोड की जो पावर है वो पहले से बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर चुका है। लोगों ने और 3 स्टारफील्ड को अभी अपने कंट्रोल में ले लिया है। अभी 3 नए स्टारफील्ड को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा तीनों स्टारफील्ड यहाँ पर मिल्की स्टारफील्ड आजुरी स्टारफील्ड और सेंटोर स्टारफील्ड है। तो बहुत से सेंटोर को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा सेंटोर स्टारफील्ड पहली मोनी कोड के खिलाफ यहाँ पर रजिस्ट कर रहा था लेकिन उन लोग को बहुत जल्दी सरप्राइज कर दिया गया था। अभी कुछ सेंटोर के सामने बहुत बड़े बड़े वारशिप को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा इस सालों ने दाखिली वहाँ पर अपनी इंटरस्टेलर वारशिप को भेज दिया था। आप इतने बड़े बड़े वारशिप को देखने के बाद हम लोग देख पाते एक सेंटोर यहाँ बहुत ज्यादा घबराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाते हुए रायता कहने लगा जो एक पल के अंदर ही खत्म हो चुका है। फिर हम लोग देख पाते एक इंसान एक सेंटर के स्वर को पकड़ रखा है और वो सेंटर बहुत मुख से खून खासते हुए कहने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है। अगली को हम लोग देख पाते यहाँ
यहाँ पर शाओलिंग आ चुका है, जिसने उस सेंटर को उसके अपने हाथों से उसके गोले को पकड़ते हुए उससे कहने लगा क्या सोच में। फिर रायता हामी और एक नए प्लेस को दिखाते हुए कहने लगा इस लड़ाई के बाद डेमोनिक कोड की जो फेम है वो पहले से ज्यादा फैल चुका है पूरे स्टार फील्ड के अंदर। फिर हमें गोल्डन एंड को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा कि 10 साल के अंदर डेमोनिक कोड इंपायर कोड के खिलाफ भी बहुत सारे वक्त फाइट कर चुका है, जो अभी 5th ऑर्डर के अंदर ही है। इसने बहुत से ट्रांसेंडेंट के 6th ऑर्डर के एनिमीज को भी हरा दिया है। और फिर हमें कुछ डार्कनेस के क्रिएचर को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा डार्कनेस स्टार फील्ड के लिविंग क्रिएचर भी अब अपनी स्टार फील्ड के अंदर से बाहर निकलने लगा। फिर एक सेराफिन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा टाइटन ट्राइब, एलिमेंटल ट्राइब, एंजल ट्राइब और डेमोनिक को उसी वक्त अपनी तरीके भेज दिया था डार्कनेस स्टार फील्ड के खिलाफ गार्ड करने के लिए। इसी वक्त उस एंजल के सेराफिन की तरफ देखते हुए कोई डार्कनेस ट्राइब का मेंबर कहने लगा जो वक्त है तो हम तुम सभी को ही मार डालेंगे। और फिर एक डार्कनेस ट्राइब के मेंबर को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा अब डार्क ट्राइब डार्कनेस स्टार फील्ड के अंदर से बाहर निकल जाएगा। अब बोलो जरूर तो पूरे यूनिवर्स के अंदर मौत को फैलाने वाला है। इस तरह से ओवर ओवरवेलमिंग के ऑपोजिशन के खिलाफ फेस करने की वजह से अभी के लिए सिर्फ अपने डार्कनेस स्टार फील्ड के अंदर ही वापस रिट्रीट कर सकता था। और फिर अगली को और एक बहुत बड़ी प्लेस को दिखाते हुए जहाँ पर से बहुत से लाइट बाहर निकल था। रायता हमसे कहने लगा अब जो इस एरा के सबसे केव थी एरा अब आने वाला है। उसी सेम बुक के अंदर पूरे सोलर सिस्टम के अंदर एक आवाज गुजरने लगा। और फिर हमें दिखा थे सान के ऊपर डिवाइन तरीके सील होता को। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तरीके इस सील होता को या तो भी लिटिल पांडा भी दूर से देख रहा था। और फिर डिवाइन तरीके इस सील होता को देखते हुए लिटिल पांडा थोड़ा सा पोलिसन को खुद से कहने का तो मास्टर के सील होता है वो आचरण से पेस्ट के अंदर आ चुका है। और फिर हमें दिखा दे डिवाइन तरीके रूथ का सीन जो देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। और फिर हमें दिखा दे पूरे के पूरे डिवाइन तरीको। अगली पर हमें आजूर स्टार का सीन दिखाता है। आप से शाओलिंग भी आसमान में डिवाइन तरीके इस सीलोता को देख पा रहा था। और फिर शाओलिंग आसमान की तरफ देखते हुए खुद से कहना क्या मास्टर अब जागने वाला है। तो इस सीलोता को महसूस करने के बाद एक सेरामी बहुत देर शौक है तो भी टाइटन किंग भी यहाँ बहुत देर शौक हो चुका था। फिर टाइटन की अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा पोलिसन को खुद से कहने लगा इतना खतरनाक हो रहा क्या वो अपने 7th ऑर्डर की जो ब्रेक थ्रू है उसे कंप्लीट करने वाला है। कुछ सुनने के बाद उसके पीछे डिवाइन आना में बाहर निकलते हुए उससे कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो डिवाइन आना में अपनी पावर को रिलीज करते हुए टाइटन किंग से कहने लगा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर ये सच में 7th ऑर्डर का होता तो फिर शायद यहाँ पर सी ऑफ लॉर्ड्स को पूरी अच्छी तरह से दिकार कर पाता और ये शायद आसानी से पूरी की पूरी स्टार फील्ड के आधे हिस्से को इफेक्ट कर पाता। उसी बार इस आर्नामेंट को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एक इंपियर आर्नामेंट है जिसका नाम टाइटन क्राउन है। टाइटन क्राउन के बात को सुनने के बाद टाइटन किंग कहने लगा फिर ऐसा लग रहा है यही वो केस हो सकता है। तो सुनने के बाद टाइटन क्राउन फिर से कहने लगा लेकिन जैसा भी हो फिर डिवाइन दिल की तरफ देखते हुए टाइटन क्राउन कहने लगा तो डिस्टर्बेंस अभी वो स्प्रेड कर रहा है किसी भी 7th ऑर्डर की ब्रेक थ्रू से थोड़ा सा भी इंफीरियर नहीं है। अगली को हम लोग को दिखाया डिवाइन तरीका सीन जहाँ पर आसमान से बहुत लाइटिंग अभी तो डिवाइन दी पर गिर जाते बिल्कुल एक डिवाइन टेबुलेशन की जैसा ही। अगली को हम लोग देख पाए डिवाइन तरीके पूरी स्टोरी के जो रॉन्ग है और धीरे धीरे बदलने लगा। अभी डिवाइन तरीके स्टोरी के अंदर हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े फॉल को भी देख पाते हैं। फिर राइटर हमें डिवाइन तरीके के अंदर और एक तरीके को दिखाते हुए कहने लगा एक इंस्टेंशियस डिवाइन तरी है। और फिर और एक तरीके को दिखाते हुए डिवाइन तरी सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है कि यहाँ पर एक वाइटलिटी डिवाइन तरी है। फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तरी अपने अंदर से बहुत ज्यादा बड़े बड़े टेंटिकल को बाहर निकलने लगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर डिवाइन तरी ने अपने टेंटिकल के वजह से पूरे आसमान को भी छा दिया था। और फिर डिवाइन तरी अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा 10 साल के वक्त के अंदर ये चाहे पांचों डिवाइन तरी अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा स्पिरिट पावर को लेक कर रहा था। आप वक्त आ चुका इन्हें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने का। फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तरी अपने अंदर उन सारे तरी को पोजिशन डालते हुए कोना शुरू कर देता है। फिर हमें एक डार्क ट्राइब के मेंबर को दिखा जो अभी डिवाइन तरी के सिलौते की तरफ भी दिख रहा था। और फिर वो डार्क ट्राइब के मेंबर आसमान तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था डेमोनिक कोड की जो मास्टर है वो सच में आसल में यहाँ पर एक डिवाइन तरी है। और फिर इस डार्क ट्राइब के मेंबर को दिखा दो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम डार्क गॉड है जो एक ट्रांसलेशन 6th ऑर्डर का जो बांधा है यहाँ पर उसके बीच और एक केचा बाहर निकलते हुए आप तो डार्क गॉड से कहने लगा ये कोई सिंपल और यहाँ पे मामूली डिवाइन तरी नहीं है। इस फेलो ने यहाँ पर 5 डिवाइन फॉर्म को भी कॉन्डेंस कर लिया है। उनके मदद से इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू को यहाँ पर हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वो सुनने के बाद उनके बीच से और एक ड्रैगन बाहर निकलते हुए उनसे कहने लगा कि टेबुलेशन के वक्त के दौरान वो सुनने के बाद डार्क गॉड एक सीरियस फेस बनाकर बहुत देर कोल तुम्हें कहने लगा हम लोग अपनी एक्शन को लेने वाले हैं। वो सुनने के बाद वो नया केचर कहने लगा ये सुना है डेमोनिक सोच में बहुत ही खतरनाक है क्या तुम बिल्कुल बहुत ही कॉन्फिडेंट हो इसके बारे में। तो भी एंजल और टाइटन्स भी उनसे बहुत ही ज्यादा दौड़ता है। उसी वक्त इस केचर को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम घोस्ट किंग है जो ट्रांसलेशन 6th ऑर्डर का है। घोस्ट किंग के बात को सुनने के बाद वो अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज करने लगा। फिर डार्क गॉड के पीछे हम लोग यहाँ पर और एक नया आतिबे को देख पाते हैं। तो वो आतिबे देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। जिस आतिबे को देखने के बाद घोस्ट किंग बहुत ही घबरा कर कहने लगा
एची अगली वो घोस्ट किंग उस आतंकवादी की तरफ देखते हुए बहुत ही परेशान होकर कहने लगा, क्या डार्क तो अभी असल में इस तरह आतंकवादी कोई पोजेस करता है। उसी वो घोस्ट किंग की बात को सुनने के बाद डार्क गॉड अब उससे कहने लगा, ये डार्क ट्राइब का इंपीरियल आर्मामेंट है यहाँ पर। और फिर अगली वो डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डार्क गॉड कहने लगा, इस बार मैं जरूर उस डिवाइन थ्री को देवोर कोने पड़ा हूँ। फिर डार्क गॉड अपनी इंपीरियल आर्मामेंट की पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, कोई भी मुझे ये इस बार नहीं रोक सकता है। सच में दोस्तों इस डार्क गॉड को लग रहा है ये सच में डिवाइन थ्री को खत्म कर सकता है। और डिवाइन थ्री को आसमान से हेवनली टेबलेशन अब गिरने लगा। उसमें दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। डिवाइन थ्री अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ताकतवर पावर जब मैंने इस चीज को सिर्फ शुरू किया है उसी वक्त फिर डिवाइन थ्री आपने क्रिएट किया हो। और एक डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इन पांचों गैरेटर डिवाइन फोर को मेरे साथ मार्च करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते थांडर वो डिवाइन थ्री का जो तीर थे वो अब डिवाइन थ्री के अंदर से बाहर निकलने लगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर थांडर वो डिवाइन थ्री से पूरी तरह से अलग होने लगा। इस चीज को देखने के बाद डिवाइन थ्री सोच में बहुत देर शौक और खुद से कहने लगा, इन सभी को मार्च करना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए, इस सोच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा उदाहरण है। हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री वो आसमान से बहुत ज्यादा हेवनली थांडर गिरने लगा। और इस चीज को देखते हुए डिवाइन थ्री अपने मन में कहने लगा, इस चीज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है इस काम को कंप्लीट करने में मुझे 10 दिन का वक्त लग सकता है। यानी दोस्तों डिवाइन थ्री का जो ब्रेक थ्रू है वो 10 दिनों तक चलने वाला है अभी। उसी को हम लोग देख पाते पेस के अंदर से कोई अचानक से डिवाइन थ्री पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उस बींग का अटैक अब डिवाइन थ्री की ओर जाकर डायरेक्ट हिट हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद डिवाइन थ्री अचानक से बहुत ज्यादा गुस्से में आकर जोर से चिल्ला और कहना, कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते बेस के अंदर एक डार्क केचर को। फिर हम लोग देख पाते वो डार्क केचर अभी अपने मास्क को पहन कर खड़ा हुआ था। उस डार्क केचर की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री शौक को खुद से पूछने लगा, एक किस तरह का केचर है यहाँ पर। फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपनी रूतों की मदद से उस डार्क केचर पर अटैक करने के आगे बढ़ने लगा। लेकिन उसी पर एक इंसान आकर डिवाइन थ्री से कहने लगा, इस चीज को मुझ पर छोड़ दीजिए। उस बींग को देखने के बाद डिवाइन थ्री सोच में बहुत शौक कहना, कौन हो तुम यहाँ पर। फिर डिवाइन थ्री उस बींग की तरफ देखते हुए बहुत शौक कहना, लाउरेल। उसमें दोस्तों लाउरेल यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की में बदल चुका है। इसी पर लाउरेल को देखा तो इस सिस्टम पेरेंट से हमें बताया था ये अभी तांसे फिफ्थ उदार का अंदर है। फिर हम लोग देख पाते लाउरेल अब डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराया। सच में दोस्तों यहाँ पर लाउरेल देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते लाउरेल दोस्त सेतु केचर की तरफ जो बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर उससे कहने का, हमारा साहस भी कैसी हुआ डिवाइन थ्री पर अटैक करने का, क्या तुम मरना चाहते हो। वो हम लोग देख पाते वो सेदो केचर अभी राउल के देखने पर कहना, हाँ। फिर हमें दिखाते उस सेदो केचर की वजह से और भी बहुत से सेदो केचर बाहर निकलने लगा। इस चीज को देखने के बाद राउरेल बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, घोस्ट ट्राइब भी यहाँ आ चुका है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम लोग इस तरह से हम पर इसलिए ओपन में अटैक कर सकते हो। कुछ सुनने के बाद तो बहुत से घोस्ट केचर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को लाउरेल से कहने लगा, ट्राइब हमेशा डेमोनिक कोड के खिलाफ फाइट कर रहा था, जो डेमोनिक कोड पहले ही इतना ताकतवर बन चुका है, इसलिए घोस्ट टेम्पर चुपचाप बैठा रहेगा और कुछ भी नहीं करने वाला है। क्लिप हम लोग देख पाए लाउरेल और घोस्ट ट्राइब के मेंबर के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने लगा। फिर हम लोग देख पाए लाउरेल ने बहुत ही आसानी से बहुत से घोस्ट ट्राइब को अपनी तीर रूट की मदद से पकड़ लिया है। फिर लाउरेल अपने हाथ के अंदर मुट्ठी को बांधते हुए जोर से चिल्ला कहना, अब एक्स्ट्रा मिनट हो जाओ। इसमें दोस्तों लाउरेल यहाँ देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लाउरेल की सिर्फ इतना कहने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे घोस्ट ट्राइब के मेंबर बहुत ही बुरी तरह से मर जाता है। क्लिप हम लोग देख पाते लाउरेल के साइड से बहुत सारे घोस्ट ट्राइब के मेंबर बहुत स्पीड से आगे बढ़ना, जिस चीज को देखने के बाद लाउरेल पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर लाउरेल पीछे की तरफ देखते हुए बहुत परेशान होकर जोर से चिल्लाते ये चीज सोच में बहुत बुरा है हमारे लिए। उसी वो हम लोग देख पाते दो घोस्ट ट्राइब का मेंबर डिवाइन थ्री पर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने लगा। उसमें दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा मेजेस्टिक दिख रहा था। फिर उनमें से एक घोस्ट ट्राइब के मेंबर डिवाइन थ्री आगे बढ़ते हुए बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा। लेकिन उसी वो उनके सामने हम लोग एक बहुत बड़े पांजी को आते हुए देख पाते जो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, तुम लोग किस लिए अब इतना मुस्कुरा हो। अब उस पांजी को अपने सामने देखने के बाद घोस्ट ट्राइब का वो मेंबर बहुत ही शौक था, कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस पांजी के सिर्फ एक ही अटैक के वजह से वो सारे घोस्ट ट्राइब के मेंबर वहाँ पर खत्म हो जाता है। या तो भी उस पांजी के एक अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़े एक मेथी भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इस सीन को देखने के बाद घोस्ट ट्राइब के और भी बहुत से मेंबर डिवाइन थ्री पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, अब रुकना मत। यहाँ पर सच में हम लोग का जो संख्या है वो बहुत ज्यादा ही हो चुका है पहले से। लेकिन उसी पर उनके सामने हम लोग देख पाते नाइनटेल मॉक्स अपने मुंह के अंदर से अपने फिल्म ब्रेथ को छोड़ने लगा। दोस्तों नाइनटेल फॉक्स ने आपने सिर्फ एक ही फिल्म ब्रेथ की मदद से उन सारी डार्क केचर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और फिर हमें दिखाते एम्पर क्रोकोडाइल का सीन, जहाँ पर एम्पर क्रोकोडाइल आने के बाद अपने स्पेशल मूव के इको बॉय को छोड़ने लगा, जिसकी वजह से एम्पर क्रोकोडाइल की शरीर के अंदर से बहुत से सोच सेलेस के देखने वाला सेलेस बाहर निकलने लगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर एम्पर क्रोकोडाइल देखने में बहुत ज्यादा ही औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते हैं एम्पर क्रोकोडाइल के उस अटैक के वजह से बहुत सारे घोस्ट ट्राइब के मेंबर आधे हिस्से में काट जाता है।
दोस्तों एम्पायर क्रोकोडाइल का ये अटैक देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते घोस्ट ट्राइब के मेंबर के फेस पर किसी ने अपने दांते की मदद से अटैक कर दिया है। फिर हम लोग देख पाते ये बीइंग यहाँ पर कोई और नहीं है, यहाँ पर हमारा छोटा सा प्यारा गोल्डन मांकी है। तो यहाँ पर आने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में उन सारे घोस्ट टाइप की तरफ देखते हुए कहने लगा यहाँ पर या तो भी मास्टर के करीब जाने के बारे में सोचना भी मौत। तो सच में दोस्तों यहाँ पर गोल्डन मांकी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। पर हमें दिखा थे बहुत सारे घोस्ट टाइप के मेंबर यहाँ बर्फ से पूरी तरह से जम जाता है। और फिर हमें दिखा थे व्हाइट ड्रैगन का सीन जो यहाँ पर आने के बाद अपने प्रेशर स्किल एब्सोल्यूट 0 का इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर व्हाइट ड्रैगन का स्किल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और व्हाइट ड्रैगन से भी एक ही स्किल की वजह से बहुत सारे घोस्ट टाइप के मेंबर बहुत ही बुरी तरह से खत्म हो जाता है। फिर हमें दिखा थे यहाँ ब्लैक थंडर ड्रैगन का सीन जो यहाँ पर आको अपने थंडर पावर को बहुत ज्यादा जोर से रिलीज करने लगा। उसमें दोस्तों यहाँ ब्लैक थंडर ड्रैगन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। क्लिप और हमें दिखा थी यहाँ फोनिक्स बात भी आ चुका है जो यहाँ पर आको अपनी फोनिक्स फिल्म को बहुत ज्यादा जोर से रिलीज करने लगा। फिर हम लोग देख पाते हैं फोनिक्स बात के सिर्फ एक ही अटैक की वजह से बहुत सारे घोस्ट टाइप के मेंबर बहुत ही बुरी तरह से खत्म हो जाता है। तो भी दोस्तों उनका जो राग है वो भी नहीं बचता है। लेकिन फिर भी हम लोग देख पाते हैं बहुत से घोस्ट टाइप के मेंबर अभी डिवाइन द्वीप पर अटैक करने के लिए डिवाइन द्वीप के बहुत ज्यादा कोरी पहुंच चुका था। अब इस चीज को देखने की बाद गोल्डी मां की सोच में बहुत ज्यादा पुलिस को जोर से चिल्ला कर कहने लगा हमारा पूरा यूनिवर्स अभी इन सारे पीच ब्लैक केचर के द्वारा पूरी तरह से भर चुका है। उसी को हम लोग देख पाते अचानक से कोई आकर उन पर अपने लेजर बीम से अटैक करते जिस अटैक को देखने के बाद पहले वो सारे घोस्ट टाइप के मेंबर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते इस लेजर बीम के अटैक की वजह से वो सारे घोस्ट टाइप के मेंबर पूरी तरह से गायब हो जाता है। और फिर हमें दिखाया था यहाँ पर जो डेमोनिक कोड की स्टार फिलिप का सीन जो यहाँ पर पूरी तरह से आ चुका है। इतने बड़े बड़ी स्टारशिप को देखने के बाद घोस्ट टाइप के मेंबर बहुत ज्यादा पुलिस को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा इनके वेपन से किसी भी हालत में खुद को हिट होने मत देना। और एक घोस्ट टाइप के मेंबर कहने लगा अभी यहाँ से भागो। अगली वो हम लोग देख पाए दीवान तेरी अपनी सारी फिरोसिया बिस्क की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हुआ बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा कोई भी नहीं सोचता इतना सा पार होने के बाद ये लोग सोच में इतना ताकतवर बन जाएंगे। सोच में दोस्तों यहाँ पर दीवान तेरी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी भी दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते बहुत से घोस्ट टाइप के मेंबर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। फिर उसी वक्त हमें पेश के अंदर डार्क गॉड का सीन दिखाया था जो यहाँ पर बिल्कुल अकेला आ चुका था। फिर डार्क गॉड अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा ये लोग सोच में कितना बेकार है मेरे लिए। फिर डार्क गॉड एक सीरियस पीस बनाकर दीवान दी तरफ देखते हुए बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मुझे फिर भी यहाँ पर हर एक चीज के लिए खुद पर रिलाई करना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाए डार्क गॉड अपनी पूरी पावर की मदद से दीवान दी पर एक लेजर बीम के अटैक करने की कोशिश करने लगा। उसमें दोस्तों डार्क गॉड अटैक देखने में बहुत खतरनाक दिख रहा था। डार्क गॉड दीवान दी पर अटैक करने के लिए अपनी पावर को बहुत रिलीज करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते डार्क गॉड अटैक आप जो दीवान तीर तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डार्क गॉड का अटैक डायरेक्टली दीवान तीर के शरीर पर आकर हिट हो जाता है। और फिर हमें दिखा डार्क गॉड के इस अटैक के वजह से दीवान तीर का तीर फॉर्म अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था। उसमें दोस्तों यहाँ पर डार्क गॉड के इस अटैक के वजह से दीवान तीर का तीर फॉर्म बहुत ज्यादा बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो भी दीवान तीर का तीर फॉर्म का एक हिस्सा पूरी तरह से गायब तो हो रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद गोल्डी मां की बहुत ज्यादा पुलिस को जोर से चिल्लाते हुए कहने का मास्टर। अगली पर एम्पायर कोदार भी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने का मास्टर। और फिर हमें दिखाया दीवान तीर का हालत जहाँ पर हम लोग देख पाए दीवान तीर का आधा हिस्सा पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अभी भी आसमान से दीवान तीर पर लाइटिंग टिब्रेशन गिर रहा था। अभी दीवान तीर तरफ देखिए डार्क गॉड बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा अब वो चाकर भी इस चीज को और ज्यादा नहीं सह सकता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उसी वक्त दीवान तीर पर टिब्रेशन गिरने लगा जो दिखने में बिल्कुल एक टीचर जैसा दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद जो 9th फोर्स आर्किच को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा यहाँ से हर कोई भाग जाओ ये यहाँ पर यूनिवर्सल राइटिंग टेबुलेशन है। और फिर हमें दिखाया तो टेबुलेशन आप दाखिल और दीवान तीर की मेन स्टोरी के ऊपर हिट हो जाता है। सच में दोस्तों इस टेबुलेशन की वजह से दीवान तीर का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो रहा था। हम लोग देख पाते इस टेबुलेशन की वजह से दीवान तीर की पूरा स्टोरी बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय होने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद डार्क गॉड बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा मैंने पहले ही कहा था दीवान तीर की डिस्टर्ब हुए हिस्सा की तरफ देखते हुए डार्क गॉड जोर से चिल्ला कर कहने लगा वो कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो इस टेबुलेशन के अंदर से खुद को सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करा पाए। उसी वो हम लोग देख पाते व्हाइट ड्रैगन यहाँ पर दीवान तीर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या नहीं हो सकते मास्टर किसी भी हालत में यहाँ पर फेल नहीं हो सकते हैं। लाउरेल भी दीवान तीर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा पोजिशन होने का लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर डार्क गॉड के पीछे से घोस्ट की बाहर निकलते हुए डार्क गॉड से कहने लगा स्त्री का जो ओरा है वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर बनता जा रहा है। वो सुनने के बाद डार्क गॉड अपने पास से अपनी इंपियर आर्मामेंट वेपन को बाहर निकालने लगा। और फिर हम लोग देख पाते डार्क गॉड का यहाँ पर सेतु आर्मामेंट बाहर निकल आ चुका है। इस इंपियर वेपन को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम यहाँ पर नेदर वर्ल्ड इंपियर आर्मामेंट है। फिर अगली पर हम लोग देख पाते डार्क गॉड अपनी इंपियर वेपन की पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा। इस चीज को देखते हुए एक टाइटन जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा इंपियर आर्मामेंट का स्पिरिट एनर्जी है। अब कोई एक इंपियर आर्मामेंट को जगाने की कोशिश कर रहा है। सोच में
की बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी है। फिर टाइटन की अपनी सीट पर बैठे हुए जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मुझे वहाँ पर जाकर इस चीज को अच्छी तरह से देखना ही पड़ेगा। और फिर अगली पर हमें डार्क गॉड का सीन दिखाया थे जहाँ पर डार्क गॉड अपने पार को बहुत रिलीज करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा तो मैं अपनी अंदर इस आर्मर को पहन लेता हूँ तो मैं बहुत ही आसानी से तुम्हारी खून और फ्लैश को डेवोर कर सकता हूँ। अगली पर उस आर्मर को पहनने के बाद डार्क गॉड बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा कि इसके एक्सचेंज में मैं या बहुत ही ताकतवर बन जाऊंगा। और फिर डार्क गॉड की बातों को सुनने के बाद गोल्डन में बहुत ज्यादा परेशान होकर नाइनटेल फॉक्स से कहने लगा बहन उस तरफ देखो। वो सुनने के बाद नाइनटेल फॉक्स भी अभी उस तरफ दिखने लगा। फिर हम लोग देख पाते डार्क गॉड की स्टोरी के अंदर से कुछ बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते डार्क गॉड ने यहाँ पर अपनी स्टोरी के अंदर से 2 ओरा से बुना हुआ बहुत बड़े बड़े हाथों को बाहर निकालते जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा सर किरी यहाँ से गायब हो जाओ। उसमें दोस्तों इस सीन के डार्क गॉड देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डार्क गॉड के उस बहुत बड़ी स्पिरिचुअल हेल्थ के सामने नाइनटेल फॉक्स और गोल्डन मांकी देखने में बिल्कुल एक किरी जैसा दिख रहा था। और फिर डार्क गॉड अपने उन दोनों हाथों की मदद से डिवाइन थ्री की मेन बुद्धि को आंखों पकड़ लेता है। और फिर डार्क गॉड बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला को कहने लगा मैंने उसे यहाँ पकड़ लिया है जब तो मैं उसे अच्छी तरह से पकड़ रख सकता हूँ। लेकिन उसी पर डार्क गॉड की बातों को काटते हुए डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा आखिरकार तुमने अपना मूव को कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री अपनी और एक आई की एबिलिटी को इस्तेमाल कर रहा था और डिवाइन थ्री यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और डिवाइन थ्री की इस तरह के फॉर्म को देखने के बाद डार्क गॉड यहाँ पहले बहुत ज्यादा शौक थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाए डार्क गॉड अपने पिछुआन हाथों की मदद से डिवाइन थ्री को जमीन से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी पर डिवाइन थ्री अपने तीर उतों की मदद से डार्क गॉड के उन दोनों पिछुआन हाथों को पकड़ लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री अपनी हेवनली आई को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा जोर जोर से रोड करने लगा। और डिवाइन थ्री की इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद डार्क गॉड पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा इस तरह के एक्ट को खुद करना बंद करो। फिर डार्क गॉड डिवाइन थ्री की तरफ देखते जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा अगर तुम मेरे सामने सरेंडर कर देते हो फिर मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं मैं तुम्हारे असली स्पिरिट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं करने वाला हूँ। लेकिन उसी वक्त डार्क गॉड की बातों को सुनने के बाद डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा गुस्से में डार्क गॉड से कहने लगा खबर से तुम इतने ज्यादा करेज को पा रहे हो इस तरह से नेगोशिएट करने के लिए। और फिर उसी वक्त सिस्टम पहले से डिवाइन थ्री को मालूम चलता है नेदरवर्ल्ड डिवाइन आर्मर के बारे में जो सिर्फ एक लो ग्रेड इंपीरियल आर्मामेंट है। तो सिस्टम पहले से इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा मैं अब समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर उसी को हमें दिखाया था डार्क आर्मामेंट के ऊपर अभी धीरे धीरे कैरेक्टर भी बढ़ने लगा था। और भी होली 16 बाहर निकलते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा यहाँ पर एक इविल स्पिरिट है उस आर्मर के अंदर। वो इविल स्पिरिट सच में बहुत ज्यादा लुनेटिक है। जो सुनी की बात डिवाइन थ्री होली 60 से कहना 16 विंग्स सुनी की बात 60 विंग बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा हम लोग को उस चीज को पहले ही सप्रेस करना पड़ेगा। अगली को हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने पैसा के कॉल ऑफ लाइट को इस्तेमाल करने लगा जिसके वजह से डिवाइन थ्री के स्टोरी के चारों तरफ बहुत ज्यादा लाइट पावर अब गैदर होने लगा था। और फिर डिवाइन थ्री अचानक से उस लाइट पावर को जो पूरी तरह से रिलीज कर देता है जिसके वजह से हम लोग देख पाते उस लाइट पावर के साथ टकराने की वजह से डार्क गॉड का हालत यहाँ बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। और फिर डार्क गॉड बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाते कहना ये चीज क्या है यहाँ पर। और फिर अगली पर डार्क गॉड अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने यहाँ पर अपने हाथों के अंदर बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर को गैदर कर लिया है। तो यहाँ पर डिवाइन थ्री अपने लाइटिंग पावर को बिल्कुल एक स्पीयर की तरह इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है। अब डिवाइन थ्री देखते हुए डार्क गॉड बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा उसने यहाँ पर अपने हाथों के अंदर लाइटिंग टेबलेशन को गैदर कर लिया है। और फिर डार्क गॉड की बातों को सुनने के बाद डिवाइन थ्री जोर से चिल्ला कहना अब जाओ। क्लिप हम लोग देख पाते डार्क गॉड की तरफ डिवाइन थ्री का वो लाइटिंग टेबलेशन आगे बढ़ने लगा जिस चीज को देखते डार्क गॉड पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था या तो भी वो हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर डार्क गॉड उस लाइटिंग टेबलेशन को रोकने की कोशिश करते बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते डार्क गॉड की स्टोरी के ऊपर यह बहुत बड़ा धमाका हो जाता है उस लाइटिंग टेबलेशन की वजह से। फिर हमें दिखा है डार्क गॉड का आधा स्टोरी यह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है या तो भी उसका जो इंपीरियल आर्मामेंट है वो भी आप बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री का अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था। डिवाइन थ्री के अटैक के वजह से डार्क गॉड का आधा स्टोरी बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखते हुए घोस्ट किंग बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा अंडरवर्ल्ड किंग तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों के अंदर से अपने ओरा को अनलिश करते हुए भी उनकी तरफ भी देख रहा था। लेकिन अगली बार डार्क गॉड के अंदर से हम लोग अचानक से बहुत ज्यादा पावर चार्ज को देख पाते हैं जिसे देख कर ऐसा लगा था डार्क गॉड फिर से अपनी पूरी स्टोरी को रिजनरेट करने की कोशिश कर रहा है। फिर डार्क गॉड अपनी स्टोरी के अंदर से और भी ज्यादा पावर को रिलीज करते जोर से चिल्लाने लगा। इस सीन को देखने के बाद होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा शौक हुआ जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा कि स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा ही जब इविल इंटे
बाहर निकल ऐसा लग रहा है उसके शरीर पर वो इविल स्पिरिट आप कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। फिर डार्क गॉड की तरफ देखते होली 16 विंग्स बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा फेलो आप बहुत जल्दी जागने वाला है। यानी दोस्तों यहाँ पर होली 16 विंग्स अभी डार्क गॉड के वो इंपीरियल आर्मामेंट आर्मर के बारे में बात कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते डार्क गॉड के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। फिर इसके वजह से डार्क गॉड बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाओ क्या लगा डैमेज। और उसी वो डार्क गॉड अपने मन में कहने लगा किसी भी हालत में तेरी गॉड को इससे पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा वरना ये पूरी तरह से मेरे शरीर को अपना काबू कर लेगा। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाए डार्क गॉड बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगते हुए अपने मन में कहने लगा वरना। और फिर हमें दिखा दे डार्क गॉड यहाँ पर बिल्कुल म्यूटेंट क्रिएचर की तरह दिख रहा है अभी। और उसी पर डार्क गॉड बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। तो इस सीन को देखने के बाद डिवाइन थ्री अपनी तीर उसके मदद से डार्क गॉड को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और दूसरी तरफ से डार्क गॉड भी डिवाइन थ्री पे अटैक करने के लिए अपनी दोनों आर्म के साथ आगे बढ़ने लगा। बिल्कुल ऐसा लगा था ये दोनों यहाँ पर आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। लेकिन अगली को हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपनी शरीर के अंदर से डार्क गॉड पर एक पैसा लेते को कर देता है। इस चीज को देख को ऐसा लगा था ये कोई एनर्जी से बना हुआ छोटा सा वेपन है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री यहाँ पर अपने पैसा लेते 9 स्टार सान लॉकिंग एरे को इस्तेमाल किया है जिसके वजह से डार्क गॉड के शरीर के अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल चेन आकर घुस जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लग रहा था डिवाइन थ्री डार्क गॉड को आप पूरी तरह से कैद कर लेगा। और फिर डिवाइन थ्री डार्क गॉड की तरफ देखते हुए डार्क गॉड से कहने लगा तुम्हारी इस एबिलिटी के साथ तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ जाने का। उस सुनने के बाद हम लोग देख पाए डार्क गॉड यहाँ बहुत ज्यादा जोर जोर से रोड करने लगा। और उसी पर डिवाइन थ्री ने अपनी तीर उसके मदद से डार्क गॉड को अच्छी तरह से पकड़ लिया है। क्लिप हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपनी तीर उसके मदद से डार्क गॉड के अंदर से उसकी एनर्जी पावर को खींचने लगा। सच में दोस्तों आप डार्क गॉड के अंदर से डिवाइन थ्री उसकी पूरी पावर को अपने अंदर देहबोर कर रहा था। जिस चीज को देखने के बाद डार्क गॉड बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा मेरी स्पिरिट एनर्जी को वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पा रहा है। फिर डार्क गॉड बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को डिवाइन थ्री से कहने लगा तुम क्या सच में मरना चाहती हो यहाँ पर। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते आसमान से डिवाइन थ्री के ऊपर फिर से बहुत ज्यादा बिजली गिरने लगा। यानी दोस्तों डिवाइन थ्री का जो टेबुलेशन है वो अभी भी यहाँ पर चल रहा है। लेकिन इस बार डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा आसानी से इस बिजली की झटके को सह रहा था। डिवाइन थ्री को देख के ऐसा लग रहा था उससे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद ब्लैक थंडर ड्रैगन बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा अस्तर अभी अपने लाइटिंग टेबुलेशन को ले रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर नेदर वर्ल्ड किंग को भी हरा रहा है यह भी बिल्कुल सेम टाइम में। और दोस्तों इसी सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। क्लिप हमें दिखा थी यहाँ पर एक सेराफिन और टाइटन किंग को दूर से डिवाइन थ्री और नेदर वर्ल्ड किंग के फाइट को देख रहा था। और फिर डार्क गॉड बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा यहाँ पर। अब इस सीन को देखने के बाद एक सेराफिन थोड़ा पोजिशन को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अभी अपना तो एक्शन लेना चाहिए यहाँ पर। फिर डिवाइन थ्री की तरफ देखते वो सेराफिन कहने लगा अगर हम लोग उसे उसके इस ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के अंदर सक्सेसफुल होने दिया तो फिर हमारे इस पूरे वेस्टर्न ग्रेट स्टार फील्ड के अंदर का शब्द आखिरी शब्द होने वाला है। वो सुनने के बाद टाइटन किंग आप डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए कहने लगा लेकिन अगर हम लोग उसे रोकने में फेल हो जाते हैं फिर हमारे पूरे देश या वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और फिर टाइटन किंग बहुत ज्यादा सीरियस पीस बनाकर कहने लगा हम लोग किसी और की सिचुएशन का फायदा नहीं उठाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर टाइटन किंग खुद को थोड़ा सा कूल दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो टाइटन किंग के बात को सुनने के बाद एक सेराफिन जोर से चिल्ला को कहने लगा हम लोग भी ऐसा नहीं करने वाले हैं इसे भी हम लोग उसे एक बहुत बड़ी फेवर को करते हैं। वो सुनने के बाद थंडर किंग आप कहने लगा लेकिन हम लोग जरूर ये काम करने वाले हैं। और फिर डिवाइन थ्री तरफ देखते हुए थंडर किंग कहने लगा हम लोग को उसके मेन स्टोरी की कोई भी जरूरत नहीं है हमें सिर्फ उसके उस थंडर बोल्ट डिवाइन थ्री की जरूरत है। और फिर थंडर किंग अपनी नीड इंपीरियल वेपन को इस्तेमाल करते बहुत ज्यादा जोर से अपनी पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थंडर किंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बार डिवाइन थ्री अपने सामने कुछ भी देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए थंडर किंग अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए डिवाइन थ्री की तरफ आगे बढ़ रहा था। इस चीज को देखने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा शौक को अपने मन में कहने लगा और एक इंपीरियल आर्मामेंट यहाँ पर आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाए थंडर किंग अपनी इंपीरियल आर्मामेंट की मदद से अपनी शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा थंडर ड्रैगन को बाहर निकाल कर डिवाइन थ्री पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थंडर किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। इस सीन को देखने के बाद टाइटन किंग बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा एलिमेंटल ट्राइब सच में अपना एक्शन को ले रहा है। जो सुनने के बाद सेराफिन भी कहने लगा हम लोग पहले डेमोनिक कोड के खिलाफ इन कुछ सालों के अंदर बहुत बार फाइट कर चुके हैं। और फिर हम लोग देख पाते थंडर किंग के उस साइड थंडर बोल्ट से बने हुए ड्रैगन डिवाइन थ्री पर अटैक करने के लिए डिवाइन थ्री की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिस चीज को देखने के बाद डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को कहने लगा आप मेरे लिए जाग जाओ। उसी वो हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा डार्क पावर अब बाहर निकल रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के उस डार्क पावर के साथ जाकर वो सारी लाइटिंग ड्रैगन आगो टकराने लगा। और फिर हमें दिखाते डिवाइन थ्री यहाँ पर अपनी डार्कनेस डोमिन का अटैक
किया है। और दूसरी तरफ से लाइटिंग किंग ने यहाँ पर अपनी दागों स्वाम को अटैक कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लाइटिंग की यहाँ पर अपने मुंह से बहुत ही खून काटते हुए अपनी और एक पेशा स्किल को कास्ट करने के लिए तैयार होने लगा। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था लाइटिंग किंग ने यहाँ पर अपने हाथों के अंदर शानदार सीख को भागो को रखा है। अब इस सीन को देखने के बाद नाइनटेल फॉक्स बहुत ही शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मास्टर अभी 2 एनिमीज के खिलाफ अकेले फाइट कर रहा है। और उसी वो लामरेल भी बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा अरे तेरा जो अभी यहाँ पर आकर इस चीज को देख रहा है वो सारे बहुत ही शौक हो चुका है। वो हमें दिखाया था यहाँ वो बहुत सारी ट्राइब आ चुका था इस चीज को देखने के लिए। वो सारे ट्राइब सोच में यहाँ बहुत ही शौक हो चुका था डिवाइन जी की इस तरह की पावर को देखने के बाद। लेकिन अगली पर लामरेल के पीछे यहाँ पर कोई आकर तो बहुत ही कूल तुम्हें लामरेल से कहने लगा ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। वो यहाँ पर 2 नहीं 3 एनिमी के खिलाफ फाइट कर रहा है वो भी अकेले। उसी वो हम लोग देख पाते लामरेल अब उस बांध की बात को सुनकर अब यहाँ वो बहुत ही शौक है तो बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ भी देखने लगा। लेकिन उसी पर लामरेल की तरफ देखते वो बांधा बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा डेमोनी कोच के लामरेल। अब उसी पर उस बांधे को देखने के बाद लामरेल यह बहुत ही शौक है तो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए डिवाइन जी तरफ को देखते हुए बहुत ही जोर से चिल्ला को कहने लगा म्यूटेंट 3 यहाँ पर देखो। और फिर हम लोग देख पाते वो भी यहाँ पर लामरेल को उसके गोले से भागो खड़ा हुआ था। और इस सीन को देखकर डिवाइन जी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों डिवाइन जी इस सीन के अंदर बहुत ही शौक हो चुका था। और फिर वो यहाँ भी बहुत ही जोर से मुस्कुराते डिवाइन जी तरफ देखते हुए डिवाइन जी से कहने लगा इस तरफ देखो अच्छी तरह से। और उसी को हम लोग देख पाते लामरेल अपने मुंह से बहुत ही खून काट रहा था और या तो भी लामरेल यहाँ पर अपनी आंखों को भी अच्छी तरह से खोल नहीं पा रहा था। तो इस सीन को देखने के बाद डिवाइन जी बहुत ही गुस्से में अपने पैसा से कॉल ऑफ लाइट को खोते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा लामरेल। लेकिन अगली को हम लोग देख पाए दूसरी तरफ से और एक भी आकर डिवाइन जी को अपने पावर से अटैक करने लगा जिस चीज को डिवाइन जी यहाँ पर नोटिस तो नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस बिंग का एक डायरेक्ट अटैक आकर डिवाइन जी के शरीर पर लग जाता है। उसमें दोस्तों इस अटैक की वजह से डिवाइन जी को यहाँ बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। फिर इस अटैक की वजह डिवाइन जी का शरीर आधे से भी ज्यादा और डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस सीन को देखने के बाद वो यहाँ भी बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों ये यहाँ भी दिखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। उसने कीचर को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा हेवन के अंदर पहला टावर है वो इस यूनिवर्स के अंदर सबसे ताकतवर एसासिन फैक्शन कोई ऐसा फैक्शन है जिसे डेमोनिक कोड की इक्वल मान सकते हो। तो भी एंजल स्टार और टाइटन क्लैन भी बिल्कुल उसके जैसा ही है। क्लिप हम लोग देख पाते डिवाइन जी के स्टोरी के ऊपर से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा था। और फिर उसने बिंग को देखने के बाद होली सोचते हुए बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर ये तो सेदो ट्राइब है यहाँ पर एम्पायर को डिवाइन जी के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम को जोर से चिल्ला कर मास्टर वो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाए डिवाइन जी बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था। और डिवाइन जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन जी से आप थी रुत की मदद से सेदो ट्राइब के मेंबर के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक को रखा है। फिर डिवाइन जी सामने तरफ देखते हुए गुस्से में कहने लगा आज मैं यहाँ पर बहुत से इंपियर आर्मामेंट को देख पा रहा हूँ। और फिर हमें उस नई वेपन की तरफ दिखाते सिस्टम प्लेन से बताया जाता है कि नाम सेदो बेले थे जो एक ट्रांसजेंडर 7 उदार की बेले थे। और डिवाइन जी की इस तरह से पूरी तरह से सीरीज सलामत देखने के बाद डिवाइन जी के सारे फिरोसिया भी सियातों भी वो दुनिया के एचआर भी बहुत ज्यादा शौक है तो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर डिवाइन जी अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा अगर मैं सच में इस चीज हिट हो जाता तो भी या तो भी अगर वो चीज मेरे लिए ज्यादा खतरनाक ना होता लेकिन वो चीज सच में काफी था मेरे लिए एक ऐसा नो रिटर्न पॉइंट तो भेज देने के लिए। फिर होली 6 में अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला और कहने लगा अच्छे वो सेदो टाइप का मास्टर है सेदो मास्टर से कमजोर समझने की गलती मत करना। उसी वो हम लोग देख पाए सेदो मास्टर बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगा और उसी वो सिस्टम प्लेन से इसे दिखाते हुए हमें बताया था इसका नाम सेदो मास्टर है जो अभी ट्रांसजेंडर के 6 उदार का बिंग है। और भी सेदो मास्टर अपनी हाथ को सामने तरफ बारह को अपनी सेदो बेलेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा टारगेट करना बंद कर ये बिल्कुल एक किलर मूव था तुम चाकोर भी इसे नहीं रोक सकती हो। अगली पर हम लोग देख पाए सेदो मास्टर इसी बिस्सा कहने की वजह से डिवाइन जी के स्टोरी पर जहाँ पर वो सेदो बेलेट लगा हुआ था वह और एक छोटा सा धमाका हो जाता है। और भी सेदो मास्टर डिवाइन जी का व्यक्ति थोड़ा सा मुस्का कर कहने लगा इतने ज्यादा लंबे वक्त से इस दिन का इंतजार कर रहा था। अंडरवर्ल्ड किंग के साथ मैं पूरी तरह से मिलकर काम कर रहा था। अंदर धर्मा किंग ने तुम्हें यहाँ पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। इस मूव के अंदर मेरे सारे ताकत था। अगली पर हम लोग देख पाते उस सेदो बेलेट वेपन के सामने यहाँ पर कुछ चीज क्रिएट होने लगा और फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने लगा जिसके अंदर से बहुत रेड लाइट बाहर निकल रहा था। इस चीज को देखने के बाद डार्क गॉड या बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा म्यूटेंट 3। और दूसरी तरफ सीधा लाइटिंग की बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला कर अपनी लाइटिंग पावर को कास्ट करने लगा। और उसी वो सेदो मास्टर भी बहुत जोर से अपनी पावर को अभी एलिज को डिवाइन 3 पर अटैक करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते इन दोनों के अटैक की वजह से डिवाइन 3 के स्टोरी के अंदर बहुत बड़ा धमाका हुए थे और उस धमाके के अंदर से बहुत ज्यादा ही दौड़ा बाहर निकलने लगा। लेकिन और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन 3 बहुत गुस्से अभी उन दोनों की तरफ ही दिख रहा था। उसी वो सेदो मास्टर बहुत जोर से मुस्कुराते जोर से चिल्ला और कहने लगा आप मरो। लेकिन अगली पर 9 पर अचानक से सेदो मास्टर के पीछे आकर अपनी फिल्म ब्रेथ
भेद को अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर नाइनटेल फॉक्स शैडो मास्टर पर एक सीनिक अटैक को कर रहा है और फिर हमें दिखाते नाइनटेल फॉक्स की इस फिल्म ब्रिज के अंदर शैडो मास्टर बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। दूसरी तरफ व्हाइट ड्रैगन भी अपना पैसा लेते एपिसोड 0 को कर देता है लाइटिंग किंग पर, जिसके वजह से लाइटिंग किंग भी आप वहाँ पर ही फंस जाता है। सच में दोस्तों लाइटिंग की बहुत ज्यादा मुश्किल से इस अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करते जोर से चिल्लाने लगा। उसी तरह से शैडो लॉर्ड पर भी कोई अपने अटैक को करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिस चीज को नोटिस करने के बाद डार्क गॉड यह बहुत ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डार्क गॉड इस अटैक से टकराने की वजह से उसका आधा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर हमें दिखाते ये अटैक यहाँ पर किसी और ने नहीं, यह एम्पर क्रोकोडाइल ने खुद किया था। और फिर हमें दिखाते एक बहुत बड़ी फायर बॉल का सीन, इसके अंदर शैडो मास्टर बाहर निकलते बहुत ही उसमें जोर से चिल्ला कहने का इस तरह के मीनिंगलेस अटैक का कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पर। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते नाइनटेल फॉक्स ने यहाँ पर लाउरेल को अपने मुंह से पाकर वहां से लेकर चला गया है, जिस चीज को देखने के बाद शैडो मास्टर पहले बहुत ज्यादा शौक है तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाए लाउरेल अब धीरे धीरे अपनी आंखों भी खोलने लगा। इस चीज को देखने के बाद शैडो मास्टर थोड़ा शौक और अपने हाथों की तरफ दिखने लगा और अपने मन में कहने लगा कब उसने उसी पर हम लोग शैडो मास्टर हाथों में यहाँ पर लाउरेल के कुछ बालों के हिस्से को भी देख पाते हैं। अभी इस सीन को देखने के बाद दीवान जी बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला कर कहने लगा इतने देर से स्कीमिंग करने के बाद भी हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज को भी अकाउंट भी नहीं लिया था। उसी पर हम लोग देख पाते दीवान तेरी की इस बात को सुनने के बाद शैडो मास्टर बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवान तेरी अपने सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा रेड ओरा को अनलिस्ट करते जोर से चिल्ला कर अपने पैसा लेते इंस्टेंट को इस्तेमाल करने लगा। इसमें दोस्तों दीवान तेरी की इस फॉर्म के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवान तेरी की इस पावर को इस्तेमाल करने की वजह से वक्त वहाँ पर रुक जाता है। इस चीज को महसूस करने के बाद शैडो मास्टर डार्क गॉड दोनों ही बहुत ज्यादा शौक है और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और उसी पर लाइटिंग किंग भी इस चीज को नोटिस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक है वो या तो भी वो यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते कोई अपनी फिल्म पार्क के साथ फिर से दो मास्टर पर ऐसे कहते जिससे शैडो मास्टर अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस ऐसे के वजह से शैडो मास्टर का आधा शरीर यहाँ बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते इस ऐसे के वजह से शैडो मास्टर अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खसने लगा। और फिर शैडो मास्टर अपनी सामने तरफ देखते बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा मेरे सेवन तोता की स्पिरिट और शैडो गार्मेंट वो किस तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है डैमेज। और फिर शैडो मास्टर अपने सामने तरफ देखते हुए गुस्से में कहने लगा मैं यहाँ पर तुम्हें एक स्विफ्ट डेथ को देने के बारे में प्लान कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है इसका कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर शैडो मास्टर लाइटिंग किंग और डार्क गॉड की तरफ देखते उन दोनों से कहने लगा अगर तुम दोनों यहाँ पर अभी अपने हाथों को छुपा कर रखोगे तो फिर हम लोग यहाँ पर जरूर मर जाएंगे। वो सुनी के बाद हम लोग देख पाए डार्क गॉड जोर से चिल्ला को शैडो मास्टर कहना मुझे इसके बारे में मालूम है, तुम्हें इसके बारे में मुझे कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो लाइटिंग की अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए एक्सपेल को पढ़ने लगा। फिर लाइटिंग की बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को अपनी थंडर पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लाइटिंग की चाह तो बहुत बड़ी थंडर क्लाउड जैसा दिखने पर चीज बन चुका था। ऐसा लग रहा था थंडर किंग ने यहाँ पर एक थंडर का चीज बना दिया है। फिर थंडर किंग यहाँ पर अपनी थंडर से बनी हुई एक ड्रैगन को भी अनलीज करने लगा, जो देखने में यहाँ बहुत ज्यादा असम दिख रहा था। फिर थंडर किंग अपनी इस पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला कहने ये मेरा थंडर ड्रैगन किंग है। सच में दोस्तों यहाँ पर थंडर ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और दूसरे डार्क गॉड भी अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते जोर से चिल्ला कहने लगा मेरे खून को मैं सेक्रीफाइस की तरह इस्तेमाल कर इविल स्पिरिट की मदद से वर्ल्ड के लिए मैं अपने सोल को उसके वेसल की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाए डार्क गॉड यहाँ पर अपनी और एक म्यूटेंट फॉर्म में आने लगा जिसका नाम है नेदरवर्ल्ड डेमन किंग फॉर्म। सच में दोस्तों इस फॉर्म का डार्क गॉड देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डार्क गॉड अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल पावर को अनलीज करने लगा। फिर उसी को शैडो मास्टर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज बिल्कुल सही, हर किसी पर अपनी खुद की तरह छुपाए हुए काम का जरूर होता है। और फिर शैडो मास्टर अपने एक हाथ को काटने के बाद बहुत ज्यादा खून को बहाते हुए कहने लगा ये चीज नहीं है, ये सिर्फ हम लोग आखिरी में इसकी एडवांटेज उठाने के लिए रखे थे। अगर हम लोग आगे भी होल्ड बैक करते तो फिर हम सब जरूर यहाँ पर मरने वाले हैं। और फिर हम लोग देख पाए डार्क गॉड अपनी पूरी पावर को अनलीज करते हुए एक वैसा स्किल को अनलीज करना जिसका नाम है डार्क कोड। दोस्तों डार्क गॉड इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल है। डार्क गॉड लाइटिंग किंग और शैडो मास्टर अपनी अपनी पावर को पूरी तरह से रिलीज कर डिवाइन थ्री पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस सीन को दूर से कुछ और भी देखते हुए कहने लगा ऐसा लग रहा है ये तीनों यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा सीरियस है। और फिर डिवाइन थ्री तरफ देखते वो भी कहने लगा अमन कोड के लोड का जो फेथ है वो अभी सिर्फ बैलेंस में खड़ा हुआ है। यानी दोस्तों उन तीनों बींग को लग रहा है डिवाइन थ्री को मारना अब बहुत ज्यादा आसान बन चुका है। लेकिन अगली पर उनके बहुत ज्यादा पीछे हम लोग और एक बींग को देख पाते हैं जो यहाँ पर एक ड्रैगन है। इस ड्रैगन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है कि 9 नेदर ड्रैगन एंड स्नेक से, यानी दोस्तों एक ड्रैगन और स्नेक दोनों ही है। और फिर 9 नेदर ड्रैगन एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा ये सच में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा
अध्याय टैलेंट था, लेकिन फिर भी वो इस तरह से आप यहाँ से गायब होने वाला है। फिर नाइन नेदा दागोन अपनी साइड में एक पिंक बॉल की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, इस तरह तुम्हें क्या लगता है ये चीज यहाँ पर सच में सर्वाइव कर सकता है? वो सुनने के बाद वो पिंक बॉल आप कहने लगा, इसे कह पाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर उस पिंक बॉल के अंदर से हम लोग एक आग को देख पाते, जिसे दिखा तो इस स्टेप प्लेन से हमें बताया जाता है ये ड्रीम ड्रैगन है। और फिर ड्रीम ड्रैगन डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए कहने लगा, तीनों इंपियर वेपन्स आप पूरी तरह से रिवाइव हो चुका है। जो सुनने के बाद नेदा ड्रैगन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस फेस मारने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए ड्रीम ड्रैगन कहने लगा, लेकिन वो डायमंड कोड का लॉर्ड सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वहाँ पर उसके लिए कोई भी और मौका नहीं है स्ट्रगल करने के लिए। सच में दोस्तों अभी डार्क गॉड लाइटिंग किंग और द शैडो मास्टर ने डिवाइन थ्री को चारों तरफ से घेर लिया था। तो इस सीन को देखते हुए डिवाइन थ्री आप अपने बहुत सारे टेंटिकल को अनलिश करने लगा। फिर डिवाइन थ्री के माइंड के अंदर होली 16 वही डिवाइन थ्री से पूछने लगा, बच्चे क्या तुम्हें मेरी मदद की कोई भी जरूरत है? जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री सीरियस फेस बनाकर होली 16 विंग से कहने लगा, अभी नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है? फिर डिवाइन थ्री अपनी टिब्यूलेशन की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस टिब्यूलेशन के अंदर बॉक्स लगने वाला है, उतना ज्यादा ये लाइटिंग पहले से भी खतरनाक बनता जाएगा। मैं यहाँ पर इन तीनों पावरफुल एनिमीज के पावर के ऊपर इलाज करने वाला हूँ। यानी दोस्तों डिवाइन थ्री यहाँ पर लाइटिंग किंग और शैडो मास्टर की को इस्तेमाल करने वाला है अपनी टिब्यूलेशन को कंप्लीट करने के लिए। फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री फिर से अपनी पूरी थ्री फॉर्म को रिजेनरेट करने लगा। हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के अंदर से बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर बाहर निकल रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपनी पूरी स्टोरी को फिर से रिजेनरेट करने के बाद कहने लगा, और मैं अब एक ही पॉल के अंदर अपनी ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, इसलिए मैं पहले से और थोड़ा सा सीरियस होने वाला हुआ। फिर उसी पर हम लोग देख पाते लाइटिंग किंग के ड्रैगन यहाँ बहुत ज्यादा ही करने लगा। डिवाइन थ्री भी अपनी ड्रैगन फॉर्म को यहाँ पर अनलिश कर देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा ही मैजेस्टिक दिख रहा था। लग रहा था डिवाइन थ्री यहाँ पर एक ऐसा पेड़ है जिसे एक ड्रैगन अपनी पीठ पर कैरी कर रहा है। हम लोग देख पाते लाइटिंग की अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपना स्पेशल स्किल को इस्तेमाल करना, जिसका नाम है लाइटिंग फॉरबिडन स्पेल। सच में दोस्तों लाइटिंग ड्रैगन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर वो लाइटिंग ड्रैगन आप डिवाइन थ्री पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस सीन को देखने के बाद डिवाइन थ्री सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, रेस के जो लार्ज स्केल ऑफेंसिव है वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगली बार डिवाइन थ्री यहाँ पर अपनी 1000 ऑफ ब्रांचेस को इस्तेमाल करने लगा। फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री ने अपने ब्रांचों की मदद से बहुत ही आसानी से लाइटिंग किंग के उस ड्रैगन अटैक को भी रोक दिया है। इस सीन को देखने के बाद लाइटिंग किंग बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर क्या। फिर हम लोग देख पाते लाइटिंग किंग अपनी पावर को अभी रिलीज करने लगा, लेकिन उसी पर डिवाइन थ्री बहुत ही आसानी से अपनी 3 ब्रांचों की मदद से लाइटिंग किंग को पीछे फेंकने लगा। फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के बहुत से 3 ब्रांच जाकर अब लाइटिंग किंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जिस चीज को दूर से देखने के बाद नेता ड्रैगन बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर लगा, उसने उसे सरप्राइज कर दिया है। हम लोग देख पाए डार्क गॉड अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर डिवाइन थ्री पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसी पर डार्क गॉड अपनी पावर को रिलीज कर यहाँ पर बिल्कुल एक लायन के जैसा शेप ले लिया था। और इस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट है। सच में दोस्तों डार्क गॉड ये मूव देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब डिवाइन थ्री इस चीज को देखने के बाद डिवाइन थ्री अपना स्पेशल स्किल को इस्तेमाल करना, जिसका नाम है लाइटिंग कंट्रोलिंग। अपनी इस स्किल की मदद से डिवाइन थ्री ने 9 हेवन के जो ट्यूबुलेशन की लाइटिंग है उसे आप कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री अपनी खुद के ब्रेक थ्रू की लाइटिंग को अभी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हथियार की तरह। हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री ने बहुत ही आसानी से डार्क गॉड के उस अटैक को उस लाइटिंग के अटैक की मदद से रोक दिया है। इस चीज को देखने के बाद शैडो मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहना, क्या हो रहा है? अभी शैडो मास्टर अपनी पावर को अभी रिलीज करते अपने बेसार की शैडो स्पाइक को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से शैडो मास्टर की चारों तरफ बहुत ज्यादा बड़ी स्पाइक बनने लगा उसके ओर से। और फिर उन से स्पाइक से जो शैडो मास्टर आप डिवाइन थ्री पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। इस चीज को देखने के बाद डिवाइन थ्री का ड्रैगन फॉर्म अपने मुंह से अपनी पावर को अभी गैदर करने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के ड्रैगन फॉर्म ने यहाँ पर अपनी ब्रेथ की मदद से शैडो मास्टर के उस शैडो स्पाइक अटैक को रोक देता है। जिस चीज को देखने के बाद शैडो मास्टर पहले थोड़ा शौक और जोर से अपनी पावर को अभी रिलीज करने लगा। और भी शैडो मास्टर बहुत गुस्से में क्या हो रहा है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के उस ड्रैगन फॉर्म के जो ब्रेथ है वो शैडो मास्टर के शैडो स्पाइक से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिसके वजह से डिवाइन थ्री के उस ड्रैगन ब्रेथ के ने बहुत ही आसानी से शैडो मास्टर की उस पावर को फुल अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर डिवाइन थ्री के वो अटैक डायरेक्टली जाकर शैडो मास्टर हिट हो जाता है, जिसके वजह से शैडो मास्टर को यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और शैडो मास्टर दर्द के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए शैडो मास्टर बहुत ज्यादा स्पीड से डिवाइन थ्री के ड्रैगन फॉर्म के साइड में आकर डिवाइन थ्री के ड्रैगन फॉर्म पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं शैडो मास्टर बहुत मुस्कुराकर डिवाइन थ्री के ड्रैगन फॉर्म पर अपनी सोच से अटैक कर देता है।
हैं, जिस चीज के वजह से दीवानती के दागों फॉर्म यहाँ वो बहुत ज्यादा चोट लग जाता है और फिर दागों फॉर्म बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। आप इस चीज को देखें कि बात दीवानती पहले थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा वो आदमी असल में यहाँ पर मेरे खिलाफ फाइट बैक भी कर सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर दीवानती बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। फिर दीवानती अपने दागों फॉर्म के उस चोट की तरफ देखते हुए कहने लगा कि वही से मेरे रिजनरेटिव एबिलिटी भी यहाँ बहुत ज्यादा कमजोर बन चुका है और या तो भी मेरे स्पिरिचुअल पावर भी बहुत ज्यादा कम रह चुका है, या तो भी मेरी लाइफ फोर्स भी धीरे धीरे आप कमजोर बनता जा रहा है। वो सेतु मास्टर अपने मुंह से खून खासते हुए अपने मन में कहने लगा सच में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और उसी पर दीवानती उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगर उनके ओपोनेंट मैं नहीं होता यहाँ पर तो फिर इस चीज का विनर पहले डिसाइड हो चुका होगा। और फिर दीवानती यहाँ पर सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा इंपीरियल वेपन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। और फिर हम लोग देख पाते सेतु मास्टर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए दीवानती पर अटैक करने लगा। और फिर सेतु मास्टर ने दीवानती के दागों फॉर्म के ऊपर अपनी तो मुंह से अटैक कर दिया था, जिसके वजह से दागों पर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते सेतु मास्टर दीवानती के दागों फॉर्म के एक बहुत बड़े हिस्से को खा लिया था। इस चीज को देखने के बाद दीवानती बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला गया क्या तुम सच में मरना चाहते हो। क्लिप और हम लोग देख पाते दीवानती ने अपने एक 3 ब्रांच की मदद से उस दाग कोद के मुंह पर बहुत ज्यादा जोर से अटैक कर दिया था, जिसके वजह से दाग कोद आप दौड़ के मारे जोर से चिल्लाने लगा था। सच में दोस्तों ऐसे देखने बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए दीवानती की इस अटैक के वजह से वो दाग कोद बहुत ज्यादा जोर से दीवानती को गाली देने लगा। क्लिप और दीवानती की इस अटैक के वजह से दाग कोद बहुत ज्यादा दूर जाकर मित्रों के साथ जाकर टकराता है। सच में दोस्तों दीवानती के थाप्पड़ बहुत ज्यादा जोर से पड़ा था दाग कोद को और फिर दाग कोद यहाँ पर अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा। क्लिप और हम लोग देख पाए दीवानती बहुत ज्यादा गुस्से में दाग कोद की तरफ देखते हुए अपने पार को अभी रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर दीवानती दाग कोद की तरफ देखते हुए उससे जोर से चिल्लाकर कहने लगा मैं अब तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा। सच में दोस्तों दाग कोद यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाता और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। दाग कोद अपने शरीर से अपने पार को बहुत ज्यादा रिलीज करते जोर जोर से रोड करने लगा। फिर हम लोग देख पाए दाग कोद के शरीर के अंदर से बहुत से छोटे छोटे फैंग बाहर निकल रहा था। फिर दाग कोद देखने में बिल्कुल एक डेमन क्रिएचर जैसा दिख रहा था, जिस चीज को देखने के बाद होली सिस्टम बहुत ज्यादा शौक और दीवानती से कहने लगा वो डेमन गॉड आप जाग रहा है, गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड को यह पूरी तरह से खा रहा है। वो हम लोग देख पाए दाग गॉड आप बिल्कुल एक डेमन क्रिएचर जैसा बन चुका है और फिर वो बहुत ज्यादा रोड करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दाग गॉड देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। फिर लाइटिंग किंग बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा चीज यहाँ पर या तो हम लोग जिंदा रहेंगे या फिर वो जिंदा रहेगा। वो सोने की अगली को हम लोग देख पाते सेदो मास्टर भी अपने पार को बहुत ज्यादा रिलीज कर दीवानती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेदो मास्टर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उन सभी को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखने पर दीवानती बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा तो भी ठीक है अगर तुम लोग ऐसा जाते हो तो भी इसे आप करते हैं, मैं भी यहाँ पर अच्छे फाइट को करना चाहूंगा। सच में दोस्तों दीवानती यहाँ वो बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। को हम लोग देख पाते हुआ वो हर किसी टकराने की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर उस धमाके वजह से 90 फॉक्स यहाँ से बहुत ज्यादा दूर हट जाता है। तो भी उस पावर शॉक की वजह से बाकी क्रिएचर भी आप वहाँ से दूर हटते हुए जोर से चिल्लाने लगा। क्लिप हम लोग देख पाए सेदो मास्टर दीवानती के 3 ब्रांच पर अटैक कर रहा था। उसी तरह से लाइटिंग की अपना पैसा इसके सीधा शानदार को इस्तेमाल कर रहा था दीवानती के ऊपर। उसी पर दीवानती उस शानदार अटैक को अपने तरफ आते हुए देख लेता है। क्लिप दाग गॉड भी अपनी पावर को बहुत रिलीज को बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। फिर हम लोग देख पाते दाग गॉड यहाँ पर दीवानती के 3 ब्रांच को खाने की कोशिश कर रहा था। क्लिप दाग गॉड दीवानती के 3 ब्रांच को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दिया, जिस चीज को देखने के बाद दीवानती बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर दीवानती बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर दाग गॉड की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से से गाली देने लगा। क्लिप दीवानती लाइटिंग क्वीन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा एलिमेंटल रेस की मेंबर होने की वजह से और इंपीरियल वेपन बुक को मैजिक होने की वजह से लेकिन शायद अभी उसकी जो विजुअल पावर है वो उसके लिमिट तो पहुंच चुका है। बुक को मैजिक ने उस पर एक एनोमस बादल को जरूर डाल दिया होगा और उसके विजुअल पावर भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर दाग गॉड की तरफ देखते हुए दीवानती अपनी मन में कहने लगा और इसके बारे में कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। इंपीरियल वेपन नेदरवर्ल्ड गॉड आर्मर दाग गॉड को पूरी तरह से खा लेकर अगर एक चीज और ज्यादा चलता रहा। अगली बार दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा अगर मैं इस चीज को और ज्यादा देरी कर पाऊँ तो भी वो लोग आसानी से यहाँ हार जाएंगे। फिर सेदो मास्टर की तरफ देखते हुए दीवानती अपनी मन में कहना और फिर उसके लिए और दोस्तों इस सीन के अंदर सेदो को देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा असम दिख रहा था। वो दीवानती पहले थोड़ा सीरियस फेस बनाकर अपने पार को थोड़ा सा रिलीज करने लगा और फिर दीवानती अपने पार को बहुत रिलीज करते एक सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्ला कहने लगा कि अभी पूरी तरह से अनकिल है लेकिन उन सभी को यहाँ मरना ही पड़ेगा। क्लिप हम लोग देख पाए दीवानती अपने नाई इलाम के साथ और एक नीलाम को यहाँ पर ओपन करने लगा। फिर हम लोग देख पाते नाई इलाम से उस इलाम के अंदर बहुत ज्यादा पावर जाने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते त्या इलाम के अंदर से
बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर बाहर निकल रहा था। अगली बार दिव्यांग तेरी के सॉरी के अंदर से या शॉर्ट्स में बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा। शॉर्ट्स में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम और दिव्यांग तेरी यहाँ पर बिल्कुल मेजेस्टिक बीइंग की ऐसा दिख रहा था। फिर दिव्यांग तेरी सीरियस फेस बनाकर कहने लगा मैं यहाँ पर जरूर सक्सेस होने वाला हूँ। फिर दिव्यांग तेरी अपने दोस्तों इलाम किताब देखते हुए खुद से कहने लगा अब 10 इलाम है, मैंने अपने 10th इलाम को भी ओपन कर दिया है। तो इस सीन को देखने के बाद शराब में बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा एक इतना खतरनाक पावर है। उसी पर दिव्यांग तेरी को ऐसा करते हुए दिखने के बाद सेतु मास्टर बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा उसे अभी रोको, हम लोग उसे किसी भी हालत में यहाँ पर अपनी ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने नहीं दे सकते हैं। दाग गॉड यहाँ पर अपना और प्रसार से डैमो रिवाइवल को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों दाग गॉड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। उसे लाइटिंग के यहाँ पर अपनी गोल्ड रिसिस्ट को इस्तेमाल करने लगा अपनी इंपीरियल वेपन के साथ मिलकर, जिसके वजह से लाइटिंग किंग के सॉरी के अंदर से अभी गोल्डन लाइटिंग बाहर निकल रहा था। इस सीन को देखने के बाद सेतु मास्टर अपनी पावर को अभी रिलीज करते हुए कहने लगा बेलाद सेक्रीफाइस। सेतु मास्टर अपनी पूरी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला और कहने लगा आप यहाँ पर बेलाद फॉल होने वाला है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था आसमान से बहुत ज्यादा खून का बारिश हो रहा है। तो इस सीन को देखने के बाद गोल्डन मांकी और एम्पायर क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाने लगा। उसी तरह से दिव्यांग सीरियस फेस बनाकर होली 16 विंग्स से कहने लगा लग रहा है वो लोग किसी भी लेंथ तो जाने के लिए तैयार है, मुझे मारने के लिए 16 विंग्स आप तैयार हो जाओ। जो सुनी की बात होली 16 आप दिव्यांग देता देखते दिव्यांग से कहने लगा तो फिर आखिर का मेरे बारी आप आ ही चुका है। सच में दोस्तों होली 16 विंग्स यहाँ बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पो हम लोग देख पाते बहुत से दिव्यांग तीरी के तीर यहाँ पर मिलकर एक कोकून जैसा केचर को बांधने की कोशिश कर रहा था और फिर उस कोकून के अंदर से हम लोग यहाँ पर होली 16 विंग्स और दिव्यांग तीरी के मिक्सर यानी द गॉड ऑफ द एंजल क्लैन को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग तीर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर दिव्यांग तीर सीरियस फेस बनाकर बहुत ज्यादा गुस्से में उन तीनों पिंक की तरफ दिखने लगा। अब इस चीज को दूर से देखते हुए एक इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा सीलिंग स्पिरिट्स बाइंडिंग डेटीज कैप्चरिंग सोल। अगली पो हम लोग देख पाते दिव्यांग तीरी चाहते हुए एक गोल्डन रिंग आ जाता है, जिससे देखने के बाद दिव्यांग तीरी पहले बहुत ज्यादा शौक थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर दिव्यांग तीरी उस गोल्डन रिंग की तरफ देखते गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा एक गोल्डन सर्कल क्या है यहाँ पर। दिव्यांग तीरी यहाँ पर आमू के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा डेमन बाइंडिंग सर्कल किसी भी बाइंड कर सकते हैं जो एक लिविंग बीइंग है। तो किसी ने भी इस सर्कल को विल को यहाँ डिफाई करने की कोशिश भी किया तो फिर इस आगे पहले से टाइटन बनता जाएगा और उसके पूरी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पर ड्रेन कर लेगा। इसके वॉइस ये चीज यहाँ पर सोच में बहुत ही खतरनाक है और एक विशियस म्यूजिकल आर्टिफैक्ट भी है। और दिव्यांग तीरी बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कह रहे हेवन लिखो तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ। क्लिप हम लोग देख पाए शैडो मास्टर डार्क गॉड और लाइटिंग किंग एमसी को अटैक करने के लिए अपने अपने पावर के साथ आगे बढ़ने लगा है। दिव्यांग तीरी को अटैक करने के लिए अपने अपनी पावर के साथ आगे बढ़ रहा था, जिस चीज को देखने के बाद दिव्यांग तीरी पहले बहुत ही शौक हो था कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर हम लोग देख पाए डार्क गॉड शैडो मास्टर लाइटिंग किंग बहुत ज्यादा जोर से अपनी पावर रिलीज करते चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था और इस सीन को दूर से देखते हुए गोल्डन मांकी 9th फॉर्स एम्पर क्रोकोडाइल और व्हाइट ड्रैगन जोर से चिल्ला कहने लगा मास्टर। सच में दोस्तों ये लोग अभी दिव्यांग तीरी के लिए बहुत ही परेशान दिख रहा था। अगली पो हम लोग देख पाते उन तीनों के अटैक के वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने बिल्कुल एक सुपर नोवा के जैसा दिख रहा था और फिर उस धमाके के अंदर हम लोग देख पाए दिव्यांग तीरी के बहुत ज्यादा हिस्सा बहुत ज्यादा बुरी तरह डिस्टो होने लगा, जिस चीज को दूर से देखने के बाद नेदा ड्रैगन बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा आखिरकार वो लोग यहाँ पर हार चुके हैं। वो गोल्डन सर्कल वो एक मैजिकल आर्टिफैक्ट थे हेवनली कोड का, जिन्हें हेवनली कोड ने इस्तेमाल किया था हमारे ड्रैगन क्लैन के मेंबर को बांधने के लिए। और फिर टाइटन किंग कहने लगा डेमन कोड के लोग आप सच में यहाँ पर हार चुका है। उसी पर शैडो मास्टर बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते कहना आखिरकार। लेकिन अगली वो शैडो मास्टर कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक होता है कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर हम लोग उस धमाके की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा धुएं को देख पाते और फिर धुआं धीरे हटने के बाद हम लोग दिव्यांग तीरी के एंजल गॉड फॉर्म को देख पाते जो यहाँ बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था। और दिव्यांग तीरी चाहते हम लोग यहाँ पे गोल्डन बेल को भी देख पाते हैं। इसने बहुत ही आसानी से उस गोल्डन रिंग के अटैक को भी दिव्यांग तीरी को बहुत ही बुरी तरह से रोक को रख दिया था। यानी दोस्तों दिव्यांग तीरी को यहाँ पर इस गोल्डन बेल ने बचा लिया है और सच में दोस्तों ऐसे देखने में बहुत ज्यादा औसम देख पाते हैं। दिव्यांग तीरी चाहता एक गोल्डन बेल आ चुका था, जिस गोल्डन बेल ने दिव्यांग तीरी को उन तीनों के अटैक से बचा लिया था। भी वो बोर्जा रिंग भी इस गोल्डन बेल के वजह से दिव्यांग तीरी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। अब इस चीज को देख कर शैडो मास्टर बहुत ही शौक और जोर से चिल्लाते कहना ये चीज कैसे हो सकता है और उसी वो बहुत से केचर इस चीज को देख कर जोर से चिल्ला कहना ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर। उसी तरह से कुछ शैडो केचर भी इस चीज को देख कर बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा तुम ऐसा कोई मजाक करो किस तरह से ऐसा हो सकता है। अगली वो हम लोग देख पाते गोल्डन बेल अब धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होने लगा और उस गोल्डन बेल के अंदर से अब बहुत ही पावर रिलीज होने लगा। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद
लाइटिंग किंग सेतु मास्टर और डार्क गॉड बहुत ही शौक थे, कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सेतु मास्टर इस चीज को देखने के बाद बहुत ही परेशान और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, लेकिन इस बॉक्स पर ये चीज फिर उस गोल्डन बेल की तरफ देखते हुए कहने लगा, डोंगहुआंग बेल। अगली पोर सेतु मास्टर अपनी पावर को अभी रिलीज करते दिव्यांग ती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते सेतु मास्टर यहाँ पर अपनी पावर के साथ जाकर उस डोंगहुआंग बेल पर अटैक कर देता है, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते वो डोंगहुआंग बेल अब सेतु मास्टर पावर को उसकी तरफ ही रिफ्लेक्ट कर देता है। जिस चीज को महसूस करने के बाद सेतु मास्टर बहुत शौक और जोर से चिल्लाते हम लोग हमारी जीत के इतना करीब पहुंच चुके थे। और फिर हम लोग देख पाए डोंगहुआंग बेल के सेतु मास्टर पावर को रिफ्लेक्ट करने की वजह से सेतु मास्टर के हाथ अब बहुत ही बुरी डिस्टर्ब होने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद डार्क गॉड बहुत जोर से चिल्लाते नहीं आप मरो। उसी पर हम लोग देख पाए डार्क गॉड भी अपने पूरे पावर को रिलीज कर उस डोंगहुआंग बेल को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डार्क गॉड देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन बेल अपनी पावर को यानी वो डोंगहुआंग बेल अपनी पावर को बहुत रिलीज करने लगा। और उस डोंगहुआंग बेल की सिर्फ अपनी पावर को रिलीज करने की वजह से डार्क गॉड को पीछे हटना पड़ जाता है। या तो भी डार्क गॉड की फ्लोरिडा बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होगा, जिस चीज की वजह से डार्क गॉड बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, लॉर्ड डोंगहुआंग। अगली पर हम लोग देख पाए उस डोंगहुआंग बेल की एनर्जी ने डार्क गॉड को चारों तरफ से खेल लिया, जिस चीज की वजह से डार्क गॉड यहाँ पर बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, लॉर्ड डोंगहुआंग मैं ऐसा करने की साहस फिर से नहीं करने वाला हूँ। अब इस चीज को देखने के बाद लाइटिंग किंग यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अब हम लोग देख पाते वो डोंगहुआंग बेल धीरे धीरे बहुत बड़ा होने लगा, जिसके वजह से उस वज्रा रिंग को भी धीरे धीरे प्रेशर पड़ने लगा। उसी पर हम लोग देख पाते आप वो वज्रा रिंग धीरे धीरे क्रैक आने लगा है। अगली पर वो वज्रा रिंग बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। सच में दोस्तों डोंगहुआंग बेल ने यहाँ पर एक इंपियर आर्टिफैक्ट को भी बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते वो वज्रा रिंग बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब होने के बाद उसके हिस्से अब चारों तरफ जाकर गिरने लगा, जिस चीज को देखते हुए नाइनटीन फॉक्स कहने लगा, इस डिस्ट्रैक्शन की वही चीज डेब्रिस अब चारों तरफ जाकर गिर रहा है। या तो भी इस चीज को देखकर लाइटिंग किंग भी यहाँ बहुत देर शौक था, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लाइटिंग किंग बहुत देर परेशान को अपने मन में कहने लगा, उसे हारने का और कोई मौका नहीं है मेरे पास, मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। और फिर दिव्यांग ती की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वरना यहाँ पर मेरे पास सर्वाइव करने का और कोई भी मौका नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग ती देखने में बहुत ही पावरफुल दिख रहा था। अब इस सीन में देखने की बात टाइटन किंग बहुत देर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वज्रा रिंग अब बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है डोंगहुआंग बेल की वजह से। डोंगहुआंग बेल सच में उसकी रेपुटेशन पर खरा उतर रहा है एक प्राइमोर्डियल इंपियर वेपन होने का। मैं सच में यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी के अंदर इस चीज को भी देख पा रहा हूँ। जो सुनने के बाद शराबी बहुत देर शौक होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, में कहा थे इस डोंगहुआंग बेल के बाद सच में बहुत ज्यादा मिस्ट्री है और बिल्कुल लिमिटलेस पावर है। या तो वक्त और पेस को भी यहाँ पर पूरी तरह से सप्रेस कर सकता है। फिर डोंगहुआंग बेल की तरफ देखते हुए शराबी कहने लगा, या तो भी ये किसी भी गॉड वेपन के अटैक को भी डिफ्लेक्ट कर सकता है और किसी भी तरह की सुपर नेचुरल पावर और स्पेल को भी इग्नोर कर सकता है। अब इस डोंगहुआंग बेल को देखने की बात होली 61 बहुत देर जोर से चिल्लाते हुए डोंगहुआंग बेल होते रास्केल, तुमने इस चीज को सच में बहुत ही अच्छी तरह छुपा कर रखा था। जो सुनने की बात दिव्यांग थी बहुत देर सर को होली 61 नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था और किस लिए तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो। तो सुनने की बात डोंगहुआंग बेल आप दिव्यांग ती से कहने लगा, तब तुम यहाँ पर एक सुचेन हो, इसलिए ये चीज बिल्कुल सही है, मुझे तुम्हारी मदद करना ही था। तो सुनने की बात होली 60 बहुत देर शौक बहुत देर परेशान को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, इसका मतलब तुम्हें डोंगहुआंग बेल ने पहले से रिकॉग्नाइज कर लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते डोंगहुआंग बेल दिव्यांग ती के त्यान जिलों के अंदर अपने पार को डालने लगा, जिसकी वजह से यहाँ वो बहुत ज्यादा पावर चार्ज बाहर निकल रहा था। यानी दोस्तों डोंगहुआंग बेल आप दिव्यांग ती के ब्रेक थ्रू में भी दिव्यांग ती का मदद कर रहा है। उसी पर डोंगहुआंग बेल आप दिव्यांग ती से कहने लगा, मैं तुम्हें जरूर इस बार मदद करने वाला हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते इतने ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से दिव्यांग ती के शरीर के अंदर से बहुत ही पावर निकल रहा था और दिव्यांग ती बहुत ही जोर से चिल्ला रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग ती की 3 ब्रांच फिर से वापस आ जाता है और फिर दिव्यांग ती फिर से अपनी 3 फॉर्म के अंदर आने लगा। उसी पर हम लोग देख पाए दिव्यांग ती के कोर के अंदर से आप 2 बड़े बड़े सिंह भी बाहर आ चुका है। यानी दोस्तों ऐसा लगा दिव्यांग ती आप अपने ब्रेक थ्रू को लगभग कंप्लीट कर चुका है और उसी पर हमें फिर से दिव्यांग ती के उस मेजेस्टिक 3 फॉर्म को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों इस बार दिव्यांग ती की 3 फॉर्म पहले से भी ज्यादा बड़ा और बॉडी से भी ज्यादा मेजेस्टिक दिख रहा था और फिर दिव्यांग ती अपनी आंखों को खोल कर सीरियस पीस बनाकर सामने तरफ दिखेगा, जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है दिव्यांग ती आप ट्रांसलेशन 7 रैंक में पहुंच चुका है। यानी दोस्तों दिव्यांग ती का आप ब्रेक थ्रू पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप इस चीज को देखने की बाद नाइनटीन फॉक्स बहुत देर जोर से चिल्ला को क्या ये चीज सच में काम कर रहा है। उसी तरह से व्हाइट ड्रैगन भी जोर से चिल्ला को कहने लगा, आपने 7 होता तो सच में पहुंच चुके हैं। अगली बार दिव्यांग ती किताब देखते हुए डोंगहुआंग बेल दिव्यांग ती से कहने लगा, ट्रांसलेटेड रिलम की 7th लेवल पर पहुंचने के बाद इस गाय के अंत में आना मुझे ढूंढने के लिए। जो सुनने की बात
पर दिव्यांती थोड़ा शौक कहने क्या तिरस्कार के अंत में आना पड़ेगा मुझे। अगली वो हम लोग देख पाते वो दोगुआ बेल अब धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगा। सच में दोस्तों दोगुआ बेल के अंदर से आप हम लोग दिव्यांती को बाहर निकलते देख पाते और ये चीज देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और इस चीज को देखकर सेराफिन बहुत ही जोर से चिल्ला दिख रहा क्या ये स्पिरिचुअल पावर यहाँ पर। और उसी वो टाइटन की भी जोर से चिल्ला तो कहने लगा ये चीज पहले से भी बहुत ही बढ़ चुका है। अगली वो दिव्यांती सीरियस स्पेस बना को अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला कहने का आप बहुत आज को हारे अकाउंट को सेटल करने का। और फिर उसी पर हम लोग देख पाए दिव्यांती अपनी पावर को बहुत ही रिलीज करने लगा आसमान की तरफ। और फिर हम लोग आसमान में दिव्यांती की नाई रिलम के साथ नए त्यान रिलम को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों दिव्यांती के त्यान रिलम इस बार देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। अगली वो उस त्यान रिलम के अंदर से हम लोग दो लाइटिंग हाथ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। इस चीज को देखने के बाद दागोत वहाँ से भागने की कोशिश करते जोर से चिल्ला करना नहीं। अगली को हम लोग देख पाते उसमें से एक लाइटिंग हाथ को जाकर आप दागोत को जॉइंट में घुसा दिया था। सच में दोस्तों इस लाइटिंग हाथ के सामने दागोत बिल्कुल एक सोते चीटी सा दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद लाइटिंग की वहाँ से भागने की कोशिश करते जोर से चिल्ला कहने लगा मुझे यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा। लाइटिंग पावर सच में बहुत ही खतरनाक है। उस लाइटिंग पावर से बहुत ही खतरनाक है जिसे मैंने अपने इंपियर वेपन की मदद से यहाँ पर साबित किया था। यानी दोस्तों दिव्यांती आप इंपियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए दिव्यांती बहुत ही सीरियस फेस बनाकर लाइटिंग किंग की ताबी दिख रहा था। और उसी पर इस चीज को महसूस करने के बाद लाइटिंग किंग वहाँ से भागते जोर से चिल्ला कहने लगा मुझे जल्दी से इस स्टार सिस्टम को छोड़कर जाना पड़ेगा। यानी दोस्तों लाइटिंग की दिव्यांती से दौड़ के आप थी पूरे वेस्टर्न स्टार सिस्टम को छोड़कर जाना चाहता है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए दिव्यांती अपनी पार को रिलीज करते कहने लगा उसे मार डालो। अब इस चीज को देखने के बाद लाइटिंग की यह बहुत ही शौक है कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते रेड बीम जाकर लाइटिंग किंग के स्टोरी के आर पार हो जाता है जिसके वजह से लाइटिंग की यह बहुत जोर से चिल्लाने लगा। दिव्यांती अपनी थ्री फॉर्म के अंदर से बहुत ज्यादा रेड लाइटिंग को अनलिश करने लगा। और फिर उसी रेड लाइटिंग से मदद से थंडर किंग पर अटैक करने की कोशिश करने लगा जिस चीज को थंडर किंग पीछे से महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो रेड लाइटिंग जाकर आप थंडर किंग के साथ टकराता है जिसके वजह से थंडर किंग यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों दिव्यांती यहाँ पर थंडर किंग को थंडर से मार रहा है। अब थंडर की दौड़ मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा यहाँ पर खुद किंग ऑफ थंडर हो लेकिन फिर भी मैं इसी लाइटिंग से स्टार्ट हो रहा हूँ। और फिर यहाँ पर थंडर किंग पूरी तरह से खत्म होते हुए कहने लगा मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। अब इस सीन को देखने के बाद एंजल किलिंग के सेराफिन और टाइटन की बहुत ज्यादा शौक होते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी बहुत सिस्टम प्लेन से दिव्यांती को बताया जाता है दिव्यांती ने यहाँ पर टायर सिक्स के एक एलिमेंटल लाइफ फॉर्म को मार डाला है जिसके वजह से दिव्यांती को यहाँ पर 2 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट मिला है और हाथ ऑफ थंडर की जो एबिलिटी है उसे भी हासिल कर लिया है। अब इस सीन को देखने के बाद शैडो मास्टर बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने क्या। अगली पर शैडो मास्टर अपनी रेड उड़ा को अनलिश को वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। और फिर शैडो मास्टर वहाँ पर एक रेड बोतल बांधने पर उसके अंदर से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर शैडो मास्टर बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराती हुई खुद से कहने लगा ये चीज सोच में बहुत ज्यादा क्लोज था मेरे लिए भी। अगली पर शैडो मास्टर वहाँ से भागते हुए आप मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा इस अल्टरनेट डायमेंशन के अंदर ट्रैप होने की वजह से कोई भी मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। जो मैं एक बार वर्ल्ड नंबर 1 टावर के अंदर पहुंच जाऊंगा तो अब मैं खुद को पूरी तरह से तौबा कर लूंगा उससे और एक बार चैलेंज करने के लिए। यानी दोस्तों शैडो मास्टर को अभी लग रहा है वो दिव्यांती को फिर से चैलेंज कर सकता है वो भी दिव्यांती की इस तरह खतरनाक पावर को देखने के बाद। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते शैडो मास्टर का जो ये रेड बोतल था और जो ये रेड डायमेंशन था वो बहुत ही बुझदार डिस्ट्रॉय होने लगा जिस चीज को देखने के बाद शैडो मास्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती के ड्रैगन फॉर्म आंखों बहुत ही आसानी से इस रेड डायमेंशन को अपने मुंह से खाने की कोशिश कर रहा था। और इस चीज को देखकर शैडो मास्टर बहुत ही परेशान जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर शैडो मास्टर कुछ भी ना समझकर वहाँ से भागने की कोशिश करती कोशिश करने लगा यहाँ पीस यहाँ पर। और फिर शैडो मास्टर दिव्यांती के पार्पल जायंट ड्रैगन को देखने के बाद कहने लगा वो यहाँ के पेस को भी तोड़ रहा है वो भी इतनी आसानी से। और फिर शैडो मास्टर दिव्यांती देखते हुए दिव्यांती से कहना तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अभी शैडो मास्टर जोर से चिल्ला कहना किस तरह तुम मुझे यहाँ पर ढूंढ भी सकती हो। उसी पर हमें दिव्यांती के थ्री फॉर्म के पीछे दिव्यांती के थर्ड आई के फॉर्म को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांती के थर्ड आई का फॉर्म देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। ऐसा लग रहा है दिव्यांती के थर्ड आई हेवनली आई से भी ज्यादा बड़ा बन चुका है। और फिर दिव्यांती अपनी पावर को रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा अब मुझे देखने दो तुम कहा वो भाग कर जा सकती हो। अगली पर दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद शैडो मास्टर अपनी रेड द्वारा से बने हुए कुछ वेपन की मदद से दिव्यांती के ड्रैगन फॉर्म पर अटैक करते जोर से चिल्ला को कहने लगा मैं इस तरह से यहाँ पर गायब नहीं होने वाला हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते तो शैडो मास्टर सारे अटैक दिव्यांती के ड्रैगन फॉर्म के
सामने बिल्कुल छोटी चिट्ठी जैसा दिख रहा था। या तो भी सेतु मास्टर को दिव्यांती के सामने बिल्कुल एक कीड़े के जैसा ही दिख रहा था और कुछ भी नहीं। अगली बार सेतु मास्टर के वो दिव्यांती अपने दागों फॉर्म के दांतों के अंदर कुचलने लगा, जिस चीज को देखने की बाद जो सेतु मास्टर बहुत जोर से चिल्ला को कहने लगा डैमेज। और फिर हम लोग देख पाते हैं सेतु मास्टर को दिव्यांती के दागों फॉर्म ने अपने मुंह के अंदर खा लिया है, जिस चीज को देखने की बाद दिव्यांती यहाँ पर बहुत कोड लोग देते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा दोनों इंपियल वेपन यहाँ से भाग चुका है। आज जरूर पूरे सेतु क्लैन और एलिमेंटल क्लैन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के बाद मैं उन सभी को जरूर हासिल कर लूंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली वो दिव्यांती अपने सामने तरफ कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर दिव्यांती अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला को कहना हेवनली कोड। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर दिव्यांती पेश की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहना वो लोग पहले यहाँ से भाग चुके हैं। अगली वो दिव्यांती जोर से चिल्ला कर यहाँ वो मौजूद बाकी सारे केचर से कहने लगा हेवनली कोड इतने सारी एरा से पूरी तरह से साइलेंट थी और फिर खुद को तौबा कर रही थी। सारे रेसेस के खिलाफ आता 10 विज्ञात और सारी ट्राइब को यहाँ पर इंस्लेव करने के लिए। यानी दोस्तों दिव्यांती कह रहा है हेवनली कोड हर एक ट्राइब को अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है और फिर दिव्यांती सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए कहने लगा मुझे यकीन है कोई भी रेस हेवनली कोड के सेतु के अंदर जिंदा रहना नहीं चाहता होगा। और फिर दिव्यांती बहुत से रेसोस की तरफ देखते जोर से चिल्ला कहने लगा हेवनली कोड अभी सिकेली खुद को डेवलप और ताकतवर बना रहा था। या तो भी उन लोगों ने हेवन के अंदर नंबर 1 टावर को अपने हेंचमैन की तरह इस्तेमाल कर रहा था। एलिमेंटल क्लैन और यह तो भी अंडरवर्ल्ड क्लैन भी अब उनका मिनियन बन चुका है, लेकिन हेवनली कोड का जो आग पावर है वो सोच में बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट है और फिर भी वो लोग हम सभी को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अकेले चाहकर भी पूरी के पूरी हेवनली कोड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ। और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर बाकी साइड एसएस के मेंबर की तरफ देखते उन सभी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा और इसीलिए मैं यहाँ पर बाकी साइड एसएस को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे साथ मिलकर हेवनली कोड को रजिस्ट करने के लिए। जो सुनने की बात सारे एसएस के मेंबर यह बहुत ज्यादा शौक थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बात टाइटन किंग को सोचते हुए अपने मन में कहने लगा या वो वेरियस पावरफुल फोर्सेस को गैदर करना चाहता है हेवन सेलिंग अलायंस बनाने के लिए। उसी वो एंजल क्लैन का सेराफिन जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा मैं एंजली रेस से यहाँ पर आया हूँ, मैं तौबा हूँ तुम्हारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अगली बात सेराफिन के बात को सुनने के बाद टाइटन किंग जोर से चिल्ला को कहने लगा हम टाइटन्स भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहते हैं। इस बार मैं तुम्हें हर एक चीज को पेबैक करने वाला हूँ, जो चीज मैं तुम्हारे लिए वो करता हूँ। तो सुनने के बाद दिव्यांती सीरियस फेस बनाने कहने लगा बहुत अच्छे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बात दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद एक फॉक्स क्लैन के मेंबर जोर से चिल्ला को कहने लगा हम लोग 20 मैन और फायर से आपको ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे ही दूसरी साइड से हम लोग बहुत से कीचड़ को देख पाए जो लोग आज भी शांत को दिव्यांती की तरफ देख रहा था, लेकिन कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर यह किस्ता क्लैन का बुद्धा मेंबर दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा इसी अलायंस को ज्वाइन करना या फिर ना करना ये सच में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है और इसीलिए मुझे वापस जाकर इस चीज के बारे में क्लैन एल्डर के साथ जाकर डिस्कस करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद दिव्यांती उस किस्ता क्लैन की मेंबर तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर उससे कहने लगा हाँ जरूर, लेकिन तुम्हें एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए। उसी वक्त डार्क गॉड को अपने हाथ से बाहर कर दिव्यांती उन्हें दिखाने लगा। इस चीज को देखने के बाद सेराफिन और टाइटन क्लैन की किंग बहुत शौक और जोर से चिल्ला ये तो हैरी से यहाँ पर उसी और बाकी से केचर भी उस तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाने क्या ऐसा हो सकता है। अगली बार दिव्यांती बहुत सीरियस फेस बनाकर अपने पावर को रिलीज करते हुए हर किसी से कहने लगा के खिलाफ जाने के बाद यहाँ पर सच में तुम लोग से क्या हो सकता है। और उसी पर हम लोग देख पाए दिव्यांती से अपने हाथों के अंदर से अपने पावर को रिलीज करने की वजह से डार्क गॉड आग के अंदर पूरी तरह से जल जाते हैं और वहाँ पर डार्क गॉड मर भी जाता है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से दिव्यांती को बताया जाता है दिव्यांती ने यहाँ पर एक टायर 6 के क्रिएचर को मार डाला, जिसके वजह से दिव्यांती को 1.5 बिलियन इवोल्यूशन पॉइंट मिला है और दिव्यांती उसके जो पैसा लेवल थे डेथ को रिवाइव करने था उसे भी आप चुरा लिया है। यानी दोस्तों दिव्यांती आप खुद के आंधे आर्मी तो बना सकता है। इसका मतलब है दोस्तों दिव्यांती भी आप खुद एक नेक्रोमेंसर में बदल चुका है। और उसी वो हम लोग देख पाते इस चीज को दूर से उस किस्ता क्लैन का मेंबर देख रहा था और फिर वो बुद्धा किस्ता क्लैन के मेंबर इस चीज को देखने पर यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों दिव्यांती की इस तरह की पावर को देखने के बाद इसका फात को चौसत हो चुका है। अगली को हम लोग देख पाते यहाँ पे बहुत बड़ा दागो नाको जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा हेवनली कोड के खिलाफ तो वार को डिक्लेयर करने का मतलब है तुम सच में एक असली भाई हो हमारे दागोन क्लैन का। उसी पर उसने दागोन को यहाँ पर नोटिस करने के बाद बाकी से किया बहुत ज्यादा शौक हुए तो कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर नाई नेता दागो नाको दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती को अच्छी तरह से प्रयोग करने लगा और इस नाई नेता दागोन को देखने के बाद दिव्यांती अपनी एपिजल स्किल को
उस पर इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से सिस्टम प्लेन से दीवान को मालूम चलता है ये 9 नेता दागोन सार्वेंट जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 6 रैंक का केचर है। यहाँ पर अगली वो दीवान उस 9 नेता दागोन को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अब ये 9 नेता दागोन किस तरह खेलें कि उस मेंबर तब देखते बहुत ज्यादा गुस्से में उससे कहने लगा, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ डिस्कस करना है या हेवनली कोड को सीज करने के लिए, या तो भी यहाँ पर किसी भी तरह के डिस्कशन की जरूरत है। अगली वो 9 नेता दागोन आप अपने मुँह से अपने दागोन रोड की मदद से उस किस्ता कैलें की मेंबर पर जोर से अटैक करते जोर से चिल्ला कहना आप मरो या पड़ी। आप बाकी सारे केचर की ताब देखते हुए 9 नेता दागोन उनसे पूछने लगा और वापस जाकर इसके बारे में सोच में डिस्कस करना चाहता है। अब 9 नेता दागोन को ऐसा करते हुए देखने की बात दीवान तेरी उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तो एक्सेलेंसी ज्यादा दूर नहीं है तो पूरी पूरी 23 का को तारभास करने का। तो सुनी की बात दीवान तेरी की तरफ देखते हुए वो 9 नेता दागोन दीवान तेरी से कहने लगा इस वेनेबल के साइड में तैयारी करने के लिए हम लोग भी उस हेवनली कोड के खिलाफ जो कांग्रेस थे उसके अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं। अगली पर एक सीरियस पेज बनाकर दीवान देखते हुए 9 नेता दागोन दीवान तेरी से कहने लगा ये चीज बिल्कुल हमारे लिए एक नेचुरल चीज है। और फिर दीवान तेरी के बहुत करीब जाकर 9 नेता दागोन दीवान तेरी से कहने लगा हम दागोन इस तुम्हारे अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा है। दीवान तेरी अपनी मैजेस्टी थी फॉर्म में खड़ा होकर हर किसी केचर की ताबी देख रहा था। वो बहुत से केचर दीवान तेरी के सामने अपने स्वर को झुका को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा हम डेमन क्लैन और हम सेंट्रल क्लैन यहाँ पर आपको ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। तो सुनने की बात दीवान तेरी अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उन सभी केचर से कहने लगा इस टेबुलेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद लोग 6 मिनट बाद डेमोनिक कोड के अंदर बैंकुट को होल्ड करने वाले हैं। आशा करो हर कोई वहाँ पर आकर अपने वैल्यूएबल गाइडेंस को हमें ऑफर कर पाए। और फिर दीवान तेरी अपने साइड में 9 टेल फॉस की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा 9 टेल जो सुनी की 9 टेल फॉस दीवान तेरी तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहना मास्टर मैं यहाँ पर हूँ। वो सुनी के बाद दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर 9 टेल फॉस की तरफ देखते हुए 9 टेल फॉक्स से कहने लगा हर किसी को मेरा उधार दे दो यहाँ पर अंदर वर्ल्ड क्लैन को पूरी तरह से इरादिकेट करने के लिए और एलिमेंटल क्लैन और इस हेवन के अंदर नंबर 1 तार को पूरी तरह से मिटा देना है तुम्हें इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर से। तो सुनने के बाद 9 टेल फॉक्स यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर दीवान तेरी के तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा ठीक है मास्टर। और फिर दीवान तेरी 9 टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए 9 टेल फॉक्स से कहने लगा तो मैं अपनी जो रिलम को अच्छी तरह से स्टेबलाइज कर लूंगा तो मैं जरूर यहाँ पे बहुत बड़ी आर्मी को यहाँ तैयार करने वाला हूँ बहुत सारी फोर्सेस को मिलाकर हेवनली कोड के अंदर। अगली वो दीवान तेरी सामने तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्ला को कहने लगा और एक बात यहाँ पर तुम सुआन गुआंग को भी बुला लेना और यहाँ पर इस डेमोन कोड के अंदर पिछले कुछ डेकेड के अंदर जितने भी चीज हुए हैं उन सभी के बारे में एक लिस्ट प्रिपेयर कर मुझे सबमिट कर दो मैं उन सभी को रिव्यू करना चाहता हूँ। और फिर दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए 9 टेल फॉक्स से कहने लगा मैं सोच में बहुत ज्यादा लंबे बॉक्स से सर्कुलेशन के अंदर था और मैं अपनी स्टार के साथ जो भी स्टार्स था उन्हें पूरी तरह से खो चुका हूँ। अगली पर हमें कैगलेन स्टार का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते गोल्डन बहुत स्पीड सामने तरफ आते हुए जोर से चिल्ला कहने का मास्टर। और फिर गोल्डन दीवान तेरी के कालते हुए तो फॉर्म के सामने आकर अपने घुटने पर बैठ जाता है। अगली पर दीवान तेरी बहुत ज्यादा खुश हो गोल्डन की तरफ देखते गोल्डन से कहने लगा होते हुआ मैंने तुमसे बहुत वक्त से बाद मिल रहा हूँ। तो सुनने के बाद गोल्डन बहुत ज्यादा खुश और हे करने लगा। सच में तो दीवान की तांसने 7 लेवल के अंदर पहुंचने के बाद भी थोड़ा सा भी यहाँ पर एरोगेंट नहीं बना है। अभी दीवान थी उन्हें बिल्कुल ऐसे ट्रीट करा जैसे वो पहले अपने सारे साबुदनीत को ट्रीट करता था। और फिर गोल्डन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताते हैं गोल्डन आप एक्स्ट्रा उदय तारा 6 के अंदर पहुंच चुका है। इस चीज को देखने के बाद दीवान एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए गोल्डन से कहने लगा सोच में पहले से बहुत ज्यादा गुरु हो चुकी हूँ तो भी जब तुम 5th तार के अंदर से तो भी तुम 6th तार के ओपोनेंट को हरा सकती थी, लेकिन आप जब तुम पहले ही 6th तार के अंदर एडवांस कर चुके हो तो फिर या तो भी तुम पहले से भी ज्यादा इनविंसिबल बन चुके हो। वो सुने की बात गोल्डन दीवान तेरी किताब देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा कुछ पिछले डेकेड के अंदर हम लोग हेवनली कोड के खिलाफ ओपन और काफात स्ट्रगल के अंदर एंगेज हो चुके थे और इस वक्त के अंदर मैं व्हाइट टाइगर या तो भी बुल डेमन किंग भी बहुत बार बहुत ज्यादा इंजर हो चुके हैं। और फिर इस एक वार के सीन को याद करते हुए गोल्डन दीवान तेरी से कहने लगा यहाँ तो भी तो हेवनली कोड ने बहुत बार अपनी इंपियर वेपन को भी यहाँ पर मोबिलाइज कर चुका है, लेकिन उसके ताकत देखो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था इंपियर वेपन अभी भी पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाया है। अब गोल्डन की इस बात को सुन के दीवान तेरी थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है हेवनली कोड की बात सोच में 2 से भी ज्यादा इंपियर वेपन है। अगली बहुत दीवान तेरी किताब देखते गोल्डन फिर से दीवान तेरी से कहने लगा और मैं आपको और एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ हमारे ओम हो पोर्टल पहले से बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनता जा रहा है। अगली वो गोल्डन एक वन हो पोर्टल के बारे में
में सोचते हुए दीवान तेजी से कहने लगा, आप उसे स्टारगेट कहा जाता है, तो भी उसके वजह से हम लोग आप 2 स्टार सिस्टम के अंदर भी ट्रैवल कर सकते हैं। जो सुनने के बाद दीवान तेजी सीरियस फेस बनाकर गोल्डन एंड से कहने लगा, चीज असल में तो हर एक चीज को बहुत ही आसान करने वाला है। उस वक्त के अंदर जब हम लोग हेवनली कोड के खिलाफ बाद में लड़ाई करने वाले हैं, तो फिर दीवान तेजी सामने तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर गोल्डन एंड से कहने लगा, उन सभी को मेरा उधर जरूर दे देना। इस स्टार गेट को किसी भी हालत में किसी और के हाथों में पड़ने मत देना। जो सोने के बाद गोल्डन दीवान तेजी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ मास्टर। अगली बार दीवान तेजी अपने सामने तरफ देखते हुए गोल्डन एंड से पूछने लगा, और कौन कौन यहाँ पर 6 रैंक के अंदर पहुंच चुका है। वो सुनने के बाद गोल्डन एंड एक सीरियस फेस बनाकर दीवान तेजी से कहने लगा, टेल्स और सार्काचूचूस। दोस्तों ये सार्काचूचूस यहाँ पर साइडर जैसा दिखने वाला केचर का नाम है। और फिर गोल्डन एंड फिर से कहने लगा, गोल्डन मान की थंडर्स ड्रैगन और डेमन बोनिक्स और यहाँ पर आइस ड्रैगन भी अपने 6 स्टार के अंदर पहुंच चुका है। फिर यही क्षेत्रीय सार्पेंट के बारे में सोचते हुए गोल्डन एंड दीवान तेजी से कहने लगा, यही क्षेत्रीय सार्पेंट भी आप अपने 6 स्टार के अंदर पहुंच चुका है। तो सुनने के बाद दीवान तेजी स्वागत और गोल्डन एंड की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो हमारे ओल्ड 9 के बारे में। क्या वो अभी अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर 6 रैंक के अंदर नहीं पहुंचा है। जो सुनने के बाद गोल्डन थोड़ा सा परेशान को दीवान तेजी से कहने लगा, ओ। और फिर लिटिल पांडा के बारे में सोचती हुई गोल्डन एंड दीवान तेजी से कहने लगा, उसके ताको कुछ डेकेड के अंदर अपनी 20 रैंक के अंदर ही फांस को रह चुका है और वो चाहकर भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखा पा रहा है हमें। और अभी वो हर एक दिन जो अपनी या क्लिप और बेद को सनराइज और सनसेट को अच्छी तरह से देखता रहता है। सच में दोस्तों लिटिल पांडा अभी सनराइज और सनसेट को देख रहा है। और गोल्डन एंड की इस बात को सुनने के बाद दीवान तेजी थोड़ा सा मुस्का को गोल्डन एंड से कहने लगा, क्या सच में। और फिर दीवान तेजी थोड़ा सा मुस्का गोल्डन एंड से कहना उसे इग्नोर करो अभी के लिए। अगली बार दीवान तेजी गोल्डन एंड के तरफ देखते थोड़ा सा मुस्का गोल्डन एंड से कहने लगा, एक दिन तुम सभी को यहाँ पर सरपास करने वाला है। जो सुनने के बाद गोल्डन एंड एक सीरियस फेस बनाकर दीवान तेजी से कहने लगा, मैं उस दिन का इंतजार करने वाला हूँ। अगली बार दीवान तेजी अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक केचर को अच्छी तरह देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अब वक्त आ चुका है हमारी रिवेंज के लिए तैयारी करने का। हम लोग दीवान तेजी के सामने बहुत सारे केचर को देख पाए जो लोग अब जोर जोर से गुड़ाने लगा। और उनमें से यहाँ पर हम लोग सैंडमैन को भी देख पाते हैं जो अभी एक सीरियस फेस बनाकर दीवान तेजी की तरफ ही देख रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर उस मौत को भी देख पाते हैं। और फिर हमें टाइगर क्लैन की मेंबर को दिखाते जो दीवान तेजी की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, रिस बहुत सारे स्टार सिस्टम के अंदर फैला हुआ था। रिस के हर एक मेंबर अपने स्टार सिस्टम के अंदर कोई कल्टिवेट होता है, लेकिन जैसा भी हो उस चीज के बाद फिर हम लोग देख पाते एक एलिमेंटर आप अपनी प्लेनेट के अंदर से बाहर निकलने लगा। और फिर वो एलिमेंटर रेस के मेंबर अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, तुम हमारी प्लेनेट के अंदर आए हो, क्या तुम यहाँ पर एक वार को स्टार्ट करना चाहते हो। और फिर अपने सामने तरफ देखते हुए वो एलिमेंटर रेस के मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या एंजल क्लैन सच में ऐसा ही चाहता है। जो सुनी के बाद वो एंजल क्लैन के मेंबर बहुत कूल तुम्हें उस एलिमेंटर मेंबर से कहने लगा, आदमी ऐसा लग रहा है तुम्हें अभी कुछ भी नहीं मालूम है, वो वार पहले ही तो शुरू हो चुका है। वो सुनी के बाद वो एलिमेंटर क्लैन का मेंबर एंजल क्लैन के मेंबर पर ऐसे को जोर से कहने लगा, तो फिर आप मर जाओ। अगली पर हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका को दिखाते और उस धमाका को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, बिल्कुल इसी सेम बॉक्स के अंदर बाकी सारे प्लेनेट के अंदर भी एलिमेंटर रेस उसी पर हम लोग देख पाते और एक एलिमेंटर रेस का मेंबर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इनके तेजर को इस्तेमाल करो तो क्लैन के मेंबर को जल्दी से नोटिफाई करने के लिए। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते किसी ने उस एलिमेंटर रेस के मेंबर को अपने हाथों से अटैक कर दिया है। और सोच में तो ये सिनिया केचर ने इस एलिमेंटर क्लैन के मेंबर को बहुत ही बुद्धा से बिचका दिया था। फिर उसी पर हम लोग देख पाते वो एलिमेंटर क्लैन का मेंबर वहाँ पर ही मर जाता है। फिर हम लोग देख पाते इस एलिमेंटर क्लैन के मेंबर पर टाइटन ने खुद अटैक किया था। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर टाइटन क्लैन का किंग देखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर टाइटन किंग जोर से चिल्ला कहना, तुम पहले बहुत ज्यादा देर कर चुके हो। हमें बहुत प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, ये एलिमेंटर रेस के टेरिटोरी है। और फिर वहाँ पर हम लोग एक बुद्धे एलिमेंटर क्लैन के मेंबर के सामने कुछ और उड़ते हुए देख पाते जिन्हें दिखने के बाद वो बुद्धिदा एलिमेंटर क्लैन के मेंबर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, अब कुछ ज्यादा ही बेसी एलिमेंटर दिसते सिंगल और आ रहा है, वो भी सिर्फ अभी अभी। अगली बार एक दिसते सिंगल और की तरफ देखते वो एलिमेंटर क्लैन के मेंबर थोड़ा सा परेशान हुआ कहने लगा, एलिमेंटर और को हम लोग इस्तेमाल करते हैं एलिमेंटर रेस के अंदर जब हम लोग किसी भी तरह के प्रॉब्लम को इनकाउंटर करते हैं जिसे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और उसी पर इस डिस्टेंस सिग्नलिंग को हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं। अगली बार इतने सारे डिस्टेंस सिग्नल को देखने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर वो बुद्धि एलिमेंटर क्लैन के मेंबर कहने लगा, लेकिन इस बार और फिर उसी पर उसके सामने हम लोग यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा एलिमेंटर डिस्टेंस ऑर्ब को देख पाए जिन्हें देखते हुए वो मेंबर बहुत ज्यादा परेशान को खुद से कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, ये सब यहाँ पूरी तरह से ब्रीच हो चुके हैं। अगली पर हम लोग देख पाते उसके साइड में कोई आकर
पर जोर से अपनी ताकत से अटैक कर देता है, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिर इस धमाका को महसूस करने के बाद इस एलिमेंटल क्लैन का मेंबर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाने लगा। फिर अपने सामने तरफ देखते हुए एक बुद्धि एलिमेंटल क्लैन का मेंबर कहने क्या, और फिर उसी पर हम लोग उसके सामने एक सेराफिम को देख पाए जो उसे देखकर बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुरा रहा था। आप उस सेराफिम को देखने के बाद उसकी तरफ देखते हुए एलिमेंटल क्लैन के बुद्धि मेंबर जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा क्या एंजल क्लैन ये सब कुछ कर रहा है हम सभी को खत्म करने के लिए। तो सुनने के बाद उस सेराफिम थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा हम लोग नहीं है, ये यहाँ पर हेवन के खिलाफ जो अलायंस है वो है, और उसी पर हम लोग उसी सेराफिम के पीछे बहुत से एंजल क्लैन के मेंबर को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एंजल क्लैन ने अपनी पूरे आर्मी को भेज दिया है एलिमेंटल क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंजल क्लैन के एक मेंबर अपने सामने तरफ देखते हुए एलिमेंटल क्लैन के मेंबर से कहने लगा हमारी थानदार किंग ने डायमंड कोड के लॉथ पर अटैक किया था और वो यहाँ पर मर चुका है, या तो भी उसके सोल भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो सुनने के बाद एलिमेंटल क्लैन का वो बुद्धि मेंबर थोड़ा सा सौ को जोर से चिल्ला कहने लगा या तो भी इसके वजह से पूरे एलिमेंटल क्लैन अब सफर करने वाला है। पर हमें मिल्की हुई गैलेक्सी के ईस्ट का सीन दिखाता है। यहाँ पर एक एलिमेंटल क्लैन के मेंबर दूसरे सारे एलिमेंटल क्लैन के मेंबर से कहने लगा डायमंड कोड ने अभी एंजल क्लैन और टाइटन क्लैन के साथ अपने सारे फोर्सेस को मिला लिया है और हमारे एलिमेंटल रेस के खिलाफ वार को डिक्लेयर कर दिया है। तो सुनने के बाद दो एलिमेंटल रेस के मेंबर जोर से चिल्ला को कहने लगा अभी यहाँ से भागो। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री का आर्मी यहाँ पर आ चुका है जिसे ड्रैगन बॉय खुद लीड कर रहा था और ड्रैगन बॉय अपने सामने तरफ देखते हुए अपनी आर्मी से कहने लगा इनमें से किसी को भी यहाँ से जिंदा जाने मौत देना। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन बॉय के आखिर पूरी तरह से ब्लैक और लाल हो चुका था। क्लिप पर हमें दो बड़े प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहने लगा कुछ दिनों के अंदर ये बहुत से स्टार सिस्टम के अंदर एलिमेंटल रेस को हैंड डाउन करने के नाम पर लोग हेवनली कोड के हैचमैन को पनिश करना चाहता है यहाँ पर, और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। और फिर एक केचर के हाथ जो है पूरी की पूरी प्लेनेट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जिस चीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा तो अब तार की पावर जो खुद डायमंड को थे वो आप पूरी तो पूरी स्टार फील्ड को पूरी तरह से कवर कर रहा है। अगली वो और कुछ केचर को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा कुछ डेकेड के अंदर हर एक सेक्शन के आर्मी यहाँ पर कुछ सफिशिएंट डेवलपमेंट को हासिल कर लिया था और डायमंड कोड के आर्मी का नंबर अब 10 बिलियन तो पहुंच चुका है। और फिर बहुत से पेस वारशिप को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा डायमंड कोड के पास अब 1000 से भी ज्यादा पेस वारशिप आ चुका है और एक खतरनाक फिलीत अब धीरे धीरे उसी स्टार सिस्टम तक आगे बढ़ रहा है जिस स्टार सिस्टम के अंदर एलिमेंटल रेस खुद रहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एक आदमी आगे किसी सामने अपनी घुटने को तेज देता है और फिर दो इंसान डिवाइन थ्री के सामने अपनी घुटने में बैठते हुए कहने का हम लोग मास्टर को मिल रहे हैं। अब उन दोनों को यहाँ पर देखने के बाद डिवाइन थ्री उनसे पूछने लगा तुम लोग कौन हो यहाँ पर। वो सुनने के बाद सावली डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा वो लोग मेरे अंदर कवर एजेंट थे जो लोग अभी नंबर 1 टावर के अंदर है इस दुनिया में जिसे नंबर 1 टावर कहा जाता है। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा सौ को सावलिंग की तरफ देखते हुए सावलिंग से कहने क्या सच में सावलिंग। अगली पर सावलिंग एक बहुत ज्यादा सीरियस पीस बना को डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा जो मुझे मालूम चला था इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसान को भेजना शुरू कर दिया था इसे पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। वो सुनने के बाद डिवाइन थ्री एक सीरियस पीस बना को सावलिंग से कहने तुम सच में बहुत ज्यादा चालाक हो यहाँ पर। अगली पर सावलिंग एक इंसान को दिखाते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा यहाँ पर आकू है आज से और ये आज के अंदर सबसे ताकतवर एसासिन है। अगली पर और एक एल्फ को दिखाते हुए सावलिंग डिवाइन थ्री से कहने लगा और ये यहाँ पर फॉलन मून स्टार का कैलामिटी है जो नाइट एल्फ रेस से आया है, ये एक मास्टर ऑफ एसासिन है और ये एसासिन बनने के लिए जन्मा है। अगली पर सावलिंग डिवाइन थ्री आप देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा ये लोग अभी वर्ल्ड के नंबर 1 टावर के अंदर थ्राइविंग कर रहे हैं और वो लोग अभी आखिरकार अपने रूट्स को अच्छी तरह से फैला चुका है वहाँ पर। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री एक सीरियस पीस बना कर सावलिंग से कहने लगा बहुत अच्छे सावलिंग इसके वजह से हमारे लिए काम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगली पर आकुई और फॉलन मून स्टार कैलामिटी की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री उनसे पूछने लगा मुझे हर एक चीज के बारे में बताओ जितना तुम्हें मालूम है। जो सुनने के बाद वो दोनों एक साथ कहने लगा ठीक है मास्टर। अगली पर आकुई डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा नंबर 1 टावर के अंदर जो पावर डायनामिक है उस सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जैसा भी हो इसका कोर सिर्फ शैडो क्लैन से बना हुआ है। और फिर डिवाइन थ्री का देखते हुए आकुई कहने लगा तो भी हमारी जैसे ताकतवर आउटसाइडर भी उनके कोर के अंदर नहीं जा सकता है। और फिर फॉलन मून स्टार का कैलामिटी डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा आज जरूर हम लोग हेवन के अंदर नंबर 1 टावर के अंदर बहुत ज्यादा लंबे बॉक्स से रह रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर भी इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। और फिर ब्लड मून स्टार का कैलामिटी एक सीरियस पीस बनाकर डिवाइन थ्री
किताब देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, हाँ जरूर, उस टावर का जो कोड है वो सिर्फ शैडो क्लैन से बना हुआ है कि उनके जो फाइटिंग फोर्स है उसका सिर्फ 40% ही शैडो क्लैन से आ रहा है और ज्यादा तो फाइटिंग फोर्स सिर्फ बाकी सारी रेसेस से यहाँ पर आए हैं। और फिर कोई आप दीवान तेरी किताब देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, या तो भी आगो शैडो क्लैन पूरी तरह डिस्ट्रॉय भी हो जाए, हेवन के अंदर जो नंबर 1 टावर है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है। वो सुनने के बाद दीवान तेरी कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, चीज बिल्कुल नॉर्मल है, आउटसाइडर के लिए उसके अंदर इंटीग्रेट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगली पो दीवान तेरी उनकी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को उनसे कहने लगा, मैं नहीं चाहता हूँ तुम लोग उसके बारे में और ज्यादा कुछ जानो। भविष्य के अंदर जॉब हेवन के अंदर नंबर 1 टावर पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने वाला है। अब तुम लोग उस हेवन के अंदर के नंबर 1 टावर के कोर मेंबर बनने वाले हो। वो सुनने के बाद आकोई और बिलाद मून स्टार का किलामिती यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पो आकोई और बिलाद मून स्टार का किलामिती जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हम लोग समझ चुके हैं। वो सुनने के बाद दीवान तेरी एक सीरियस पीस बनाकर उनसे कहने लगा, आप यहाँ से चले जाओ। वो सुनने की अगली पो हम लोग देख पाते आकोई और बिलाद मून स्टार की किलामिती आप वहाँ से चला जाता है, जिन्हें जाते हुए सावलिंग पीछे से दिख रहा था। और फिर सावलिंग दीवान तेरी की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, मास्टर मैं भी आप यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद दीवान तेरी एक सीरियस फेस बनाकर सावलिंग से कहने लगा, ठीक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पो दीवान तेरी अपने साइड में किसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगला। और फिर हम लोग देख पा दीवान तेरी के सामने अब सिस्टम प्लेन अपीयर होने लगा। अब और एक सिस्टम प्लेन के अंदर दीवान तेरी को बताया जाता है, दीवान तेरी आप अल्टीमेट गॉड 3 रैंक तो पहुंच चुका है। 7 रैंक के अंदर पहुंचने की वजह से अभी दीवान तेरी के भाई एवोल्यूशन पॉइंट है 25 बिलियन। दीवान तेरी का जो इनर टैलेंट है वो अभी 10th इलाम है। इसके मदद से दीवान तेरी अपनी शरीर को यहाँ पर एक बहुत बड़े इलाम में बदल सकता है। और दीवान तेरी के 10th इलाम यहाँ पर जितना ज्यादा खतरनाक बनता जाएगा दीवान तेरी भी उतना ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा। और दीवान तेरी के 10th इलाम के अंदर दीवान तेरी के बाद लाइटिंग स्टार गॉड तेरी है जो अब इवॉल होकर अंदर ऑफ हेवन और आर्थ में बदल चुका है। इसके वजह से वो पहला लाइटिंग तेरा बन चुका है उस इलाम के अंदर। और वहाँ पर दीवान तेरी के पास मोमेंटरी गॉड तेरी भी है जो अभी वक्त को नियंत्रण कर सकता है। और अभी मोमेंटरी गॉड तेरी इवॉल होकर टाइम गॉड तेरी के अंदर बदल चुका है। इसके मदद से दीवान तेरी 10th इलम के अंदर जो टाइम का फॉलो है उसे भी चेंज कर सकता है। और दीवान तेरी के पास 10th इलम के अंदर मिराई तो मैनिफेस्टेशन तेरी भी है, वो खुद को हमेशा चेंज तो कर सकते या फिर खुद को अनचेंज भी रख सकता है। वो दूसरों की एबिलिटीज को सीज कर सकता है या फिर खुद को ज्यादा ताकतवर भी बना सकता है। दीवान तेरी के पास एक इमोर्टल तेरी भी है जो पूरी की पूरी हेवन और आर्थ के पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसकी स्पिरिचुअल पावर अब लगभग इन्फिनाइट बन चुका है। उसका लाइफ फोर्स कोई भी नहीं मर सकता है और उसके पास एंडलेस वाइटलिटी आ चुका है इस दुनिया को पूरी तरह से नर्चर करने के लिए। दीवान तेरी के पास और एक तेरी है यहाँ पर जिसका नाम है काबाला तेरी ऑफ लाइफ। वो किसी भी पीसेस के अंदर अभी चेंज को ला सकता है, किसी भी रेस की जो एवोल्यूशन है उसे बहुत ज्यादा इफेक्ट तो कर सकता है। 10th इलम के पास एक एबिलिटी भी है जो है वो हमेशा खुद को एक्सपेंड करता रहेगा। यानी दोस्तों 10th इलम बिल्कुल एक नया यूनिवर्स के जैसा ही है। जैसे यूनिवर्स हमेशा खुद को एक्सपेंड कर रहा है ऐसे ही दीवान तेरी का 10th इलम भी खुद को एक्सपांड करता रहेगा। और दोस्तों अभी के लिए मैं इतने सारे सिस्टम पहले को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए इन्हें मैं अब छोड़ रहा हूँ। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज कर इन्हें पढ़ सकते हैं। और फिर दीवान तेरी सिस्टम पहले के अंदर इतने सारे मैसेज को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में कहने का एट्रीब्यूट पैनल आप पहले से बहुत ज्यादा लग्जरियस बन चुका है। और फिर दीवान तेरी एक बहुत ज्यादा सीरियस पेज बनाकर अपने सिस्टम पहले की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का मेरे पास एक नया 10th इलम भी आ चुका है, लेकिन उसके अंदर मेरे पास अभी 5 गॉड तेरीज की पावर भी आ चुका है। अगली बार दीवान तेरी सिस्टम पहले की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का जिस मेथड को वो लोग का भी इस्तेमाल करें वो लोग सच में बहुत न्यूमरियस और आउटरेजियस है। 10th इलम पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनता जाएगा क्योंकि मेरी शरीर की ताकत की वजह से। और फिर दीवान तेरी अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा मेरा जो स्पिरिचुअल पावर का लेवल है वो पहले ही तिलोन में पहुंच चुका है। अगली बार दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा मैं अब किसी भी एरा के 42 जीनियस से कम नहीं हूँ। फिर हम लोग देख पाए दीवान तेरी अपनी 3 फॉर्म के ऊपर अपने सर के अंदर ऐसा गोल्डन ओरा को रिलीज करने लगा। अगली बार दीवान तेरी का वो गोल्डन ओरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लग रहा है दीवान तेरी अगर चाहे तो फिर आप वो हेवन को भी चीर सकता है अपनी सिर्फ ओरा की मदद से। और फिर इस चीज को दूर से नोटिस करने के बाद एक बार या वो बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त हम लोग देख पाए दीवान तेरी आप अपनी 10th इलम को पूरी तरह से ओपन कर दिया है जो देखने में बिल्कुल पेंटिंग के जैसा दिख रहा था। फिर दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर अपनी 10th इलम की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा
10th इलाम है। यहाँ पर इसका जो स्पिरिचुअल पावर है वो बाकी सारे 9 इलाम से बहुत ज्यादा ही है। अगली बहुत दिव्या तिरी अपनी 10th इलाम की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, अभी इस दुनिया के अंदर हाँ जरूर 10th इलाम की जो इलाम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी 10th इलाम की जो लॉज है वो पूरी तरह से फ्रेजाइल है। और फिर दिव्या तिरी सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, एक दिन इस पूरी बड़ी दुनिया के अंदर सिविलाइजेशन जरूर इमर्ज होने वाला है और उस वक्त के अंदर एक ताकतवर रेस जो पूरी की पूरी टेरिस स्काई को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगली पोल हमें एक दूसरे प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, जिस वक्त के अंदर तो वो GEO अभी अपनी जो स्किल को हॉर्न कर रहा था, रेस अपने आसपास के सराउंडिंग स्टार सिस्टम से पूरी तरह से गायब होता जा रहा था अपनी बेसिव आर्मी की वजह से। और फिर एक स्टार सिस्टम को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, आधे दिन के अंदर ही एलिमेंटल रेस की जो इन्फ्लुएंस है वो आप घात कर 1/10 तो पहुंच चुका था और ये स्टार फील्ड उसकी सिर्फ 1/10 ही है। असल में वो आधे से भी ज्यादा स्टार फील्ड को पूरी तरह से कवर कर रखा था। अभी कुछ ताकतवर एलिमेंटल रेस के मेंबर को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, तो बीबिया सिरा के अंदर भी एलिमेंटल रेस को इस तरह की टेरिबल क्राइसिस को फेस नहीं करना पड़ा था। अगली पर हमें एक बहुत बड़ी टावर का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा, हेवन के अंदर फर्स्ट बिल्डिंग है दोस्तों, असल में यही हेवन के अंदर नंबर 1 टावर है। राइटर हमेशा इसका नाम को चेंज करता जा रहा है, कभी नंबर 1 रेस्टोरेंट कह रहा है, कभी नंबर 1 बिल्डिंग कह रहा है, कभी नंबर 1 टावर कह रहा है। राइटर को नहीं मालूम है वो अभी कब क्या कह रहा है। अगली पर उसके अंदर हमें एक सेदो मास्टर के जैसा KHI को दिखाया थे जो अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने का टेरिस का सोच में बहुत जल्दी चेंज होता जा रहा है। एक दिन पहले हम लोग यहाँ पर एक टॉप पावर थे और फिर वो सेदो मास्टर जैसे दिखने वाला KHI एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, और अभी हम लोग को यहाँ पर एक एक्सट्रीमली इविल फोर्स के जैसा बैन कर दिया गया है। जैसे सब एक साथ हाथ मिलाकर हम सभी को यहाँ पर सापेश करना चाहता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस KHI के बाद अभी बहुत से अलग अलग रेस की KHI भी देखे सुन रहा था। फिर एक दूसरी रेस की KHI और एक दूसरी रेस की KHI से कहना या फिर हम लोग को अभी यहाँ से चला जाना चाहिए। उस सुनी की और एक KHI कहना जिसके बहुत से टेंटिकल थे। यहाँ पर हम लोग इस नंबर 1 टावर के अंदर सिर्फ एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के अंदर है, तो भी इसलिए हम लोग इसे नहीं छोड़ सकते हैं। उस सुनी की और एक रेस की मेंबर जोर से चिल्ला कहना, हाँ तो भी इसलिए हम लोग इसे नहीं छोड़ सकते हैं। उस सुनी की और एक KHI यहाँ पर कहने लगा, सेदो क्लैन सिर्फ सेदो क्लैन है, नंबर 1 बिल्डिंग यहाँ पर सिर्फ नंबर 1 बिल्डिंग है। क्लिप और एक KHI बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुए कहने का सेदो क्लैन ने इजामोन कोड के लॉर्ड को यहाँ पर गुस्सा दिलाए हैं, फिर इस चीज के अंदर हम लोग किस तरह से फंस सकते हैं। उस सुनी की और एक रेस का KHI कहने लगा, हम लोग को अभी जो काम सोच में करना चाहिए वो यही है, डायमंड कोड के सामने जाकर अभी इस पैक को प्रेजेंट करना। नंबर 1 पेविलियन अंदर हेवन के ऊपर हम लोग को वार को डिक्लेयर कर देना चाहिए जिससे हम लोग खुद को यहाँ पर बचा पाए। क्या सोच में इतना काफी नहीं होगा। अभी सेदो क्लैन के उस मेंबर की तरफ देखते हुए बहुत से KHI जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, सेदो क्लैन को यहाँ पर मार डालो, हाँ सिर्फ सेदो क्लैन को यहाँ पर मार डालो। इस सारी बातों को सुनने के बाद सेदो क्लैन का वो मेंबर यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दो। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।